Hello students. In this video we are going to study this concept of limits. तो हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। तो डेफिनेशन करने के पहले हमें कुछ एक आइडियाज़ क्लियर होना चाहिए, जैसे रियल लाइन क्या होती है, इंटरवल्स क्या होते हैं, नेबरहुड्स क्या होते हैं, देन डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है, और एक्स अप्रोचेस टू ए का मीनिंग क्या है, लिमिट क्या मतलब होता है इसका। फिर हम लास्ट में इसकी डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग लेते हैं इनको। तो सबसे पहले रियल लाइन की बात करते हैं। रियल लाइन कैसी होती है? तो इसका इससे पहले आपको सबको पता होना चाहिए कि सेट्स कैसे बनते हैं आपके। पहला आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है। 1 2 3 से स्टार्ट करें तो ये क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। होल नंबर जो होता है उसमें जीरो एक्स्ट्रा होता है, इसमें 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये बेसिकली होता है जीरो सिंगल्टन यूनियन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इन दोनों का यूनियन होता है। फिर आप इंटीजर्स सबको पता होना चाहिए। इंटीजर्स की डेफिनेशन है 0 ± 1 ± 2 ± 3। तो ये आपकी इंटीजर्स की डेफिनेशन होती है। फिर आपको पता होना चाहिए रैशनल्स क्या होते हैं। रैशनल p/q फॉर्म के नंबर होते हैं सच दैट q इज नॉट इक्वल टू 0, और p और q किस में होंगे, आपके z में होने चाहिए। तो ये सेट होता है, दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर सेट क्या होता है? दिस इज सेट ऑफ नंबर्स नंबर्स विच आर नॉट रैशनल। जो रैशनल नहीं है वो किसके सेट हो जाएंगे, वो इसमें आ जाएंगे इरेशनल नंबर में। तो इसमें आपके आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर इसमें आपके पास रूट्स आ जाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ जाते हैं, एंड सो ऑन। इस तरह के जो नंबर होंगे जो रैशनल नहीं होंगे, उन नंबर्स को हम लोग क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर्स। तो जो रियल नंबर्स होता है, रियल नंबर क्या होता है, दिस इज ए यूनियन ऑफ इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। ठीक है, ये दोनों सेट का जो यूनियन होता है इसको बोलते हैं रियल सेट। फाइन, तो ये आपको आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए। अब ये जो रियल नंबर है इसको हम एक लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये आपके पास लाइन है। तो आप एक लाइन ले लीजिए। सो लेट्स टेक ए लाइन। ये मेरे पास लाइन है। ठीक है, तो सेंटर में आप सब क्या रखोगे, इस पे जीरो रखोगे। और जीरो के जो राइट साइड होंगे, ये आपकी राइट साइड होती है, दिस इज राइट साइड, दिस इज योर लेफ्ट साइड। ये कन्वेंशन है, ऐसे ही हम इसको लेते हैं। तो जीरो की जो राइट साइड होते हैं वहाँ पे आप पॉजिटिव नंबर्स डालते हो, 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पे आप नेगेटिव नंबर्स डालते हो, -1 -2 -3। अब देखिए, ये जो लाइन है इसके बीच में कोई इंटीजर ले लो, कोई इंटीजर ले लो, इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ, यहाँ पे इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स 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 एंड इरेशनल्स होते हैं। ठीक है, तो कोई भी दो नंबर होंगे उनके बीच में आपको क्या मिल जाएगा, रैशनल्स और इरेशनल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके बीच में कहीं भी आप ले लो तो मतलब करोड़ों के हिसाब से आपको रैशनल और इरेशनल नंबर मिल जाएंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसमें भी कहीं भी आप उठा लो, हर जगह आपको करोड़ों के हिसाब से रैशनल और इरेशनल नंबर मिल जाएंगे बिटवीन टू। तो ये एक बेसिकली कॉन्टिन्यूस लाइन है। तो जैसे कोई भी नंबर लोगे, कोई भी दो नंबर लोगे, उनके बीच में आपको इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल भी मिल जाएंगे और इरेशनल भी मिल जाएंगे। तो ये कॉन्टिन्यूस लाइन रहती है। ठीक है, ये टूटती नहीं है। तो ये थोड़ा, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं रियल लाइन। ठीक है, इसको रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि इसको हम लोग बहुत बार यूज़ करेंगे आगे। रियल रियल लाइन की रिप्रेजेंटेशन, या रियल लाइन बोलूंगा मैं बार बार। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है दिस इज कॉल्ड रियल लाइन। सो सबसे पहले आपको रियल लाइन का पता होना चाहिए। तो दिस इज ओके, आई होप दिस इज क्लियर।
थोड़ा ब्रीफ आइडिया दूंगा, थोड़ा सा और भी आप इसके ऊपर रिसर्च करिएगा, क्योंकि इतना तो आपको आना चाहिए जब आप लिमिट पढ़ने जा रहे हो, इसका इतना आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए। फिर दूसरा हमारा बात बनती है इंटरवल पे। दूसरी बात है इंटरवल। इंटरवल क्या होता है? इंटरवल क्या होता है? इंटरवल, अब देखिए, रियल लाइन में जो इंटरवल होते हैं वो सेट होते हैं, किस टाइप टाइप के सेट होते हैं? एक होता है ओपन सेट, अगर इस टाइप की ब्रैकेट हो ए बी, इसको हम लोग ओपन इंटरवल बोलते हैं। बताऊंगा ये सेट होता है, ओपन इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का अगर होगा ए बी, दोनों साइड से इस टाइप की ब्रैकेट होगी तो इसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि आपने पिछली क्लास, छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा हुआ है। क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो अगर एक साइड से ओपन हो और एक साइड से क्लोज हो, ये क्लोज हो गया, ये क्लोजनेस को देता है, जो आपकी ये जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, ये क्लोजनेस को, और ये वाली ब्रैकेट जो है वो आपको ओपन देती है। तो एक साइड से ओपन हो, इसको बोलते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। फाइन, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो ये आपके इंटरवल्स रहते हैं। अब इंटरवल को डिफाइन करते हैं, इंटरवल होता क्या है। आप ए बी जो इंटरवल है ये एक सेट होता है। ये कैसा सेट होता है? इसमें रियल नंबर्स होते हैं। कौन से रियल नंबर? जो ए लेस देन, ये सारे रियल नंबर ए लेस देन एक्स लेस देन बी। फाइन, ऐसे रियल नंबर जो ए से बड़े होते हैं और बी से छोटे होते हैं, इसमें एंड पॉइंट्स नहीं होते, ये ए और बी नहीं होंगे इसमें। तो जब आप इसको रियल लाइन पे देखोगे तो रियल लाइन पे कुछ ऐसे देखोगे इसको, जैसे ये आपने देखा, ये आपका एक्स है, ये ले लो ए है, ये आपका बी है। ठीक है, रियल लाइन पे आप देख रहे हो, ये कोई पार्ट ले लिया मैंने रियल लाइन का। अब देखिए, जब हम लोग ओपन इंटरवल लेंगे तो इसके जो एंड पॉइंट है ना, ये जो ए है, उसमें ये ए भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट इसके हो गए सारे, वो एलिमेंट जो इसके बीच में है, इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे होंगे, लेकिन ये जो एंड पॉइंट है वो इसमें नहीं होंगे। ठीक है, तो इस ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करते हैं क्लोज इंटरवल की। अरे यार, क्लोज इंटरवल, ये आपके पास कैसा होता है? ये वो रियल नंबर है सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। ये इस तरह का होता है। इसमें क्या होता है, बीच वाले एक्स जो है, ये सारे एलिमेंट वो होंगे जो ए और बी के बीच में होंगे, और एंड पॉइंट भी होंगे इसमें, इसमें ए और बी भी होंगे। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इस तरह से करते हैं, इसमें एंड पॉइंट भी ले लेते हैं। ठीक है, ए और बी के बीच में सारे एलिमेंट और इसके एंड पॉइंट भी अगर होंगे तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये आपका ओपन इंटरवल है और ये आपका क्लोज इंटरवल है। फाइन, अब देखते हैं सेमी क्लोज इंटरवल कैसा होगा। अगर यहाँ से एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज, इसका मतलब ये वो एलिमेंट है एक्स बिलोंग्स टू आर में रियल के, जो क्या है, ए के बराबर भी हो सकता है और बी से छोटे होंगे, बी से स्ट्रिक्टली छोटे होंगे। मतलब बी इसमें नहीं होगा लेकिन ए हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग इसमें एक साइड से ओपन रखेंगे, एक साइड से क्या है, बी, आप बी, ए और बी के बीच में सारे एलिमेंट होंगे और ए भी इसमें हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, बी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेमी ओपन और सेमी क्लोज, क्योंकि एक साइड से क्लोज है एक साइड से ओपन है। तो सेमी ओपन, ओपन बोलो, और सेमी क्लोज बोल दो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे। अब ये वाला इस टाइप का भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं। अगर देखो ये राइट साइड से ओपन है और लेफ्ट साइड से क्लोज्ड है, तो ये, अब ये वाला केस भी तो आ सकता है, लेफ्ट साइड से ओपन और राइट साइड से क्लोज्ड। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये वो रियल नंबर है सो दैट ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स, दिस इज लेस देन इक्वल टू बी, राइट। इसमें क्या है, ए और बी के बीच में सारे एलिमेंट आएंगे और इसमें बी भी आएगा, सिर्फ ए नहीं होगा, ए इज नॉट इन दिस। ठीक है, ए इसमें नहीं होगा, तो इसको भी बोलेंगे हम लोग, इसको नाम इसका भी वही है, सेमी ओपन, ओपन
और सेमी क्लोज, जो इनमें से कोई भी ले सकते, दोनों नाम ले सकते हो इसके, ठीक है। एक साइड से ओपन है, एक साइड से क्लोज है। तो आई होप आपको इसका इंटरवल का आइडिया क्लियर होगा। इंटरवल का ये इस टाइप के सेट है, और इसको रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने बताया। अगर फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इसको मिटा देते हैं अब, रियल लाइन लेते हैं, देखते हैं उस पर एग्जांपल स्टडी करने की कोशिश करते हैं इसकी। ये आपकी रियल लाइन है, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि ए मेरे पास क्या है, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 है। तो अगर ए आपका 1 है और बी आपका 2 है, तो मुझे फाइंड करना है 1, 2। ये क्लोज इंटरवल फाइंड करना चाहता हूँ मैं। अब ये क्लोज इंटरवल किसके बराबर होगा? ये सारे रियल नंबर जो कौन से, जो 1 से छोटे और सॉरी 1 से बड़े और 2 से छोटे होने चाहिए, और इसमें 1 और 2 भी एंड पॉइंट भी आए। तो यहाँ से लेके जो लाइन है, 1 से लेके 2 तक, ये जो लाइन आपको रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपको क्या रिप्रेजेंट, ये जो पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंटरवल। कौन सा इंटरवल है ये? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल 1, 2। क्योंकि इसमें क्या है, एंड पॉइंट भी है, ठीक है। इसमें एंड पॉइंट दोनों हैं। तो अगर मुझे इसका ओपन इंटरवल फाइंड करना हो, जैसे 1, 2 फाइंड करना हो, तो 1, 2 का मतलब क्या होगा? इसमें x बिलोंग्स टू r होगा, सो दैट 1 इज लेस देन x लेस देन 2, ठीक है। इसमें क्या एंड पॉइंट नहीं होंगे इसके, तो एंड पॉइंट्स इसमें नहीं होंगे, तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? अब ध्यान दीजिए, ये मुझे ज़रा मिटा देता हूँ मैं इसको। अब ये बाकी तो सारे एलिमेंट इसके होंगे, लेकिन इसके एंड पॉइंट नहीं होंगे। यहाँ तक ये आएगा, एंड पॉइंट नहीं होंगे। तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला पोर्शन जो है हमारे पास, ये आएगा 1, 2, ठीक है। इंटरवल इस टाइप का हो जाएगा, फाइन। तो ये एंड पॉइंट नहीं होंगे इसमें, इसमें एंड पॉइंट भी होंगे, बस इतना सा डिफरेंस होता है क्लोज और इंटरवल में। इसके एलिमेंट वही होंगे सारे, 1 और 2 के बीच में सारे एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन इसके एंड पॉइंट नहीं होंगे, तो ओपन हो जाएगा। अगर एंड पॉइंट भी इंक्लूड कर दिया तो क्लोज हो जाएगा। क्लोज को रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होती है स्क्वायर ब्रैकेट में, और ओपन की इस तरह से होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो आई होप इतना इंटरवल का आपको आइडिया अगर क्लियर है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपका इंटरवल भी हो गया क्लियर। चलो, अब हम लोग बात करते हैं लेट्स टॉक अबाउट नेबरहुड। अब हम लोग नेबरहुड की बात करते हैं। आई होप ये वाली चीज़ें आपको क्लियर हैं सारी। ना, नाउ विल टॉक अबाउट नेबरहुड्स। नेबरहुड क्या होता है? अब आपको पता है सबको, नेबरहुड का मीनिंग क्या है? नेबरहुड, आप सब जानते हो कि जैसे कोई, अगर नेबरहुड मतलब नियर बाय, जितने भी आपके नियर बाय एरिया होगा, वो जो लोग वहाँ पे होते हैं वो आपके नेबरहुड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये कोई वार्ड है आपका। अगर ये कोई वार्ड है, तो यहाँ बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ये यहाँ पे आप हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कोई लड़का रहता है, इसका नाम है अमित, फाइन। अगर अमित यहाँ रहता है, ये अमित का घर है। लेट मी इसमें रेड से मैं लिख देता हूँ। रेड से ये जो है, ये अमित है, ठीक है। तो इसके आगे पीछे जितने भी लोग होंगे, देखिए, ये बहुत सारे लोग हो गए इसके, जितने भी पास पास वाले लोग होंगे, इन पास पास वाले लोगों को मैं क्या बोलूंगा? इनको बोलूंगा दे आर इन द नेबरहुड ऑफ, ये जो वाइट में है दे आर द नेबरर्स, ठीक है। ये सारे नेबरर्स होंगे इसके। और पॉइंट्स इन, और पीपल इन, पीपल इन नेबरहुड ऑफ, नेबरहुड को शॉर्टकट में हम ऐसे भी लिखते हैं एनबीडी, ठीक।
तो नेबरहुड ऑफ अमित, ये सारे लोग क्या होंगे, नेबरहुड में होंगे, जो इसके पास पास होंगे। मतलब जितने भी पास पास, ये नहीं ऐसा कि एक आरएसपुरा में रहता है, एक जम्मू में रहता है, एक दिल्ली में रहता है, तो ऐसा नहीं। नेबरहुड की बात जब आएगी तो नेबरहुड का मतलब क्या है, बहुत करीब रहते हैं, बहुत पास पास रहते हैं। जैसे आप लोग मोहल्ले में कहते हो जो मेरे पड़ोसी कौन है, तो जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी जो पॉइंट होंगे ना, वो सारे जो होंगे, जो लोग होंगे, वो आपके नेबरहुड में लाइक करेंगे, ठीक है। तो ये मोटा मोटा कंसेप्ट है। अब नेबरहुड में जो हमारे पास यहाँ पे है, रियल लाइन में जो नेबरहुड होता है वो कैसा होता है, एक चीज नोट कर लीजिए, एक नोट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। रियल लाइन में जो होता, रियल लाइन मैंने बताई है आपको क्या होती है। रियल लाइन में क्या होता है, ऑल ओपन इंटरवल, कोई भी ओपन इंटरवल होगा, इंटरवल इज इन नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट। कोई भी ओपन इंटरवल होगा वो अपने पॉइंट्स का नेबरहुड होगा। तो ये होता है। तो ये आप याद रखिए, क्योंकि आगे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये कैसे होता है। फर्दर टाइमिंग आप ये रखिए कि कोई भी जो भी ओपन इंटरवल होगा, उसमें जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे पॉइंट का क्या होगा, नेबरहुड होगा। नेबरहुड का मतलब वो सारे पॉइंट उसके पास पास रहते होंगे। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दी, कोई वार्ड का एग्जांपल दिया मैंने, एक वार्ड में लोग रहते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उनको हम लोग नेबर कहते हैं, नेबरहुड में। और ये कहते हैं कि वो लोग नेबरहुड में हैं। तो उसी तरह से रियल लाइन में जो भी आपका ओपन इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल जितने भी उसके एलिमेंट होंगे, उसका वो क्या होगा, नेबरहुड होगा। अब जरा इसको थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। लेट करते हैं कोई, फॉर एनी एनी एक्स इन आर ए बी बिलोंग्स टू आर, सो दैट, ये जो एक्स है ये किस में लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। एक्स लाइज बिटवीन ए लेस देन बी। अगर कोई लाई, अब ओपन इंटरवल की डेफिनेशन क्या होती है, ओपन इंटरवल की डेफिनेशन होती है, अगर कोई ओपन इंटरवल है ए बी, ए बी की डेफिनेशन रहती है, ये वो एलिमेंट होते हैं आर के जो किसके बीच में, ए से बड़े होते हैं और बी से छोटे होते हैं, ए और बी के बीच में लाई करते हैं। यानी कि ये लाइन है आपकी, ये आपका एक्स है, ये आपका ए है, ये बी है। बी और ए के बीच में सारे एलिमेंट जो लाई करते हैं और जिसमें एंड पॉइंट ना हो, तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल, राइट। तो मैंने यहाँ पे देख लिया, देखो ये वो एलिमेंट हैं जो ए और बी के बीच में लाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स ये ओपन इंटरवल है, दिस मीन्स इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, इसका ये भी मतलब है। आप देखिए, ये इसमें कंटेन है। तो मैंने कहा कि कोई भी ओपन इंटरवल जो होगा वो क्या होता है, नेबरहुड होता है। तो मैं इसमें क्या कहूंगा, मैं कहूंगा जो ए बी है, दिस ओपन इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑफ, इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स। ये एक्स का क्या हो जाएगा, नेबरहुड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको नेबरहुड को डिफाइन करते हैं रियल लाइन में। अब हमें चाहिए, जो हमारे केस में चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा नेबरहुड। डेल्टा नेबरहुड, ठीक है। डेल्टा नेबरहुड बताने वाला हूँ, इसका मतलब क्या है। कोई डेल्टा नंबर लेते हैं, एक्स ग्रेटर देन, एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है, विच इज़ वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। मुझे छोटा सा नेबरहुड चाहिए। नेबरहुड का मतलब यही है कि उसके जो भी पॉइंट लोगे उसके नियर पॉइंट कैसे होंगे। तो यही तो है। ये जैसे मैंने ए बी लिया और एक्स ले लिया, ठीक है, तो ये नेबरहुड बन रहा है। इसके सारे के सारे जितने भी नियर पॉइंट होंगे ना, जितने भी नियर पॉइंट होंगे, ये सारे सारे नियर पॉइंट ये ए बी में आएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये इसका नेबरहुड बन जाएगा एक्स का। कोई भी पॉइंट होगा इसमें ए बी में तो ये उसका नेबरहुड होगा। क्योंकि हमने यहाँ लिखा है कि रियल लाइन में क्या होता है, कि ओपन इंटरवल हर एक, जितने भी इसमें पॉइंट होते हैं, हर एक पॉइंट का क्या होता है, नेबरहुड होता है। ओके। तो डेल्टा ग्रेटर देन जीरो है, ये पॉजिटिव है, वेरी स्मॉल, ठीक, ये मैंने ले लिया कोई। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक एलिमेंट लेता हूँ से एक्स, ये मैंने एक्स ले लिया, ठीक है। अब मैं एक्स में से कुछ माइनस करता हूँ, कोई छोटी सी क्वांटिटी माइनस करता हूँ, तो ये लेफ्ट साइड आ जाएगी। और अगर इसमें मैं छोटी सी क्वांटिटी ऐड करूंगा तो एक्स प्लस डेल्टा हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ये जो डेल्टा है, डेल्टा कुछ भी बहुत छोटी चीज़ है, फॉर एग्जांपल 10⁻12 ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बहुत छोटी चीज़ आएगी, 0.00000 समथिंग। तो बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो
जितनी मर्जी छोटी ले सकते हो। 10 रेज टू पावर 100 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। 1/10 रेज टू पावर 100, 100 रखोगे तो बड़ी बढ़िया हो जाएगी। 1/10 लोगे तो बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, इसमें से मैंने थोड़ा सा इसमें निकाला कुछ, तो मेरे पास ये इस साइड आ जाएगा, लेफ्ट साइड। इसमें एक्स में कुछ ऐड करूंगा डेल्टा, तो ये राइट साइड हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन जो बना है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये आपका क्या बन जाता है, ये एक इंटरवल बन जाएगा, क्योंकि रियल लाइन पे इंटरवल बन जाता है, ये रियल लाइन है आपके पास, ठीक है। तो रियल लाइन पे ये तो इंटरवल बन जाएगा, फाइन। तो इंटरवल जब मैं बनाऊंगा, इसको कैसे बनाऊंगा, एक्स माइनस डेल्टा, मुझे ओपन इंटरवल चाहिए ना, तो इसको मैं बनाऊंगा एक्स प्लस डेल्टा, ठीक है। तो ये एक्स जो होगा इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये जो इंटरवल है इसको बोलते हैं, जिसको मैंने डेल्टा कहा, इसको बोलते हैं डेल्टा नेबरहुड। सो डेल्टा नेबरहुड कैसे हो गया आपका, एक्स माइनस डेल्टा, एक्स प्लस डेल्टा, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, दिस इज डिनोटेड बाय दिस। एंड दीज आर द एलिमेंट, ये वो एलिमेंट होंगे, लेट इट बी, क्योंकि हाँ हाँ कोई बात नहीं, वाई एक्स भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो इसमें। ये वो रियल नंबर होंगे सच दैट दे लाइज बिटवीन एक्स माइनस डेल्टा और एक्स प्लस डेल्टा के बीच में लाई करेगा। तो ये जो ओपन इंटरवल है, इस ओपन इंटरवल को हम लोग बोलते हैं डेल्टा नेबरहुड। क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, तो हर एक ओपन इंटरवल क्या होता है, नेबरहुड होता है अपने पॉइंट्स का। तो कोई भी पॉइंट इसमें होगा, वो क्या होंगे, मैं इसको वाई ले सकता हूँ, अगर डिस्टिंग्विश करना है तो आप इसको वाई ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एलिमेंट तो वही है, इसी में है। तो ये वो एलिमेंट जो एक्स माइनस डेल्टा और एक्स प्लस डेल्टा के बीच में लाई करेंगे, और इसमें एंड पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, तो इसको हम बोलेंगे ओपन इंटरवल। ऐसे ओपन इंटरवल को हम बोलते हैं डेल्ट, क्योंकि हर एक ओपन इंटरवल क्या होता है, नेबरहुड होता है अपने पॉइंट्स का। तो इसका मतलब ये जो आपका है, इसको बोलेंगे डेल्टा नेबरहुड, ठीक है। तो आई होप ये थोड़ा सा आइडिया क्लियर होगा। तो नेबरहुड का कंसेप्ट आपको होपफुली ये क्लियर होना चाहिए। नेबरहुड क्या है, हम लोग सिर्फ इसमें रियल लाइन में इंटरवल्स देंगे, तो ये आपका डेल्टा नेबरहुड हो गया। तो नेबरहुड कंसेप्ट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिलीटेड नेबरहुड का। कहाँ पे, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है, अब हम बात करेंगे डिलीटेड नेबरहुड, ठीक है। अब नेबरहुड डिलीट नहीं करना है, उसमें क्या करना है, जैसे ये अमित है, ये वार्ड नंबर, कोई वार्ड है आपके पास, कोई मोहल्ला है, कोई मोहल्ला है आपके पास, उसमें से क्या करना, आपने अमित को डिलीट कर देना, इसको डिलीट कर दीजिए। जैसे ही आप इसको डिलीट करते हो, अ, इसमें क्या किया आपने, अमित को डिलीट कर दिया, ये आपके पास मोहल्ला आ गया, ये आपके सारे पॉइंट आ गए, आपने अमित को डिलीट कर दिया इसमें, ठीक है। आपने जैसे ही अमित को डिलीट कर दिया, तो ये जो होगा, दिस इज कॉल्ड डिलीटेड नेबरहुड, ये बन जाएगा डिलीटेड नेबरहुड ऑफ, कोई अमित है, उसका डिलीटेड नेबरहुड हो जाएगा, ठीक है। तो अब डिलीटेड नेबरहुड को हम लोग मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, अगर हमारे पास ए बी है, उसमें हमने कोई सी का ये अगर नेबरहुड है, तो मैं इसमें से सी निकाल दूंगा, सी को निकाल दिया, तो ये जो बना हमारे पास, इसको बोलते हैं डिलीटेड डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी, इसको बोलेंगे डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी, ठीक है। तो हमने क्या किया, आ, इसको थोड़ा और इलेबोरेट करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मुझे पता है कोई भी इंटरवल जो होता है वो नेबरहुड होता है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सी में लेता हूँ, कोई पॉइंट लेता हूँ, बिलोंग्स टू आर बी एनी पॉइंट, सही दैट ए लेस देन सी लेस देन बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सी है ये बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए बी में, इसका मतलब ये जो ए बी है, ये क्या हो गया, ये नेबरहुड हो गया, ठीक है। और जैसे ही मैं अगर इस सेट में से, क्योंकि ये इसमें लाई करता है ना, ये सी तो इसके बीच में लाई करता है, जैसे ही मैं अगर इसको माइनस कर दूं सी को, तो ये जो नेबरहुड बना ना, ये जो नेबरहुड है, इसको बोलेंगे हम लोग डिलीटेड नेबरहुड ऑफ, सी को निकाल ही देना है उसमें। लेकिन अगर मैं सी निकाल भी दूं, फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, यहाँ रहते हो, इस मोहल्ले में रहते हो, आप इससे बाहर चले जाते हो कहीं, है ना, जैसे ही आप कहीं बाहर चले गए, तो मोहल्ला तो वहीं पे रहेगा ना, जो भी आपको, जो भी आपसे बात करेगा, आपको तो यही कहेगा ना कि आप उस मोहल्ले से हो,
आप ये तो नहीं कहोगे कि आप मोहल्ला खत्म हो गया आपका, आप मोहल्ले में तो वहीं पे हो, आप वार्ड आपका वही रहेगा, लेकिन आप उससे बाहर हो। जब आप उससे बाहर हो तो ये बन जाएगा डिलीटेड नेबरहुड, जब आप उसमें हो तो ये नेबरहुड बन जाएगा। बस सिंपल सी बात है ये। दिस इज द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी। तो ये किसका नेबरहुड हो गया? सी का डिलीटेड नेबरहुड हो गया। ठीक है। जब आप इंटरवल के बीच में हो तो आप क्या हो? इसके नेबरहुड हो, वो जो सॉरी, जो नेबरहुड है वो सिंपल नेबरहुड है। तो जैसे ही आपने सी इसमें से निकाल दिया, जो जिस एलिमेंट का नेबरहुड बना रहे हो उसी एलिमेंट को हमने कहीं बाहर, वो एलिमेंट बाहर चला गया जब उसको निकाल दिया। जैसे उसको निकाल दिया तो ये जो नेबरहुड होगा, इस नेबरहुड को हम लोग बोलेंगे डिलीटेड नेबरहुड। ठीक है। इसमें सी नहीं होगा, बाकी सारे नेबरहुड के एलिमेंट होंगे। ठीक है जी। तो कुछ ऐसे ही हो गया हमारा। अब हम लोग इसको डिलीटेड, अब डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड करेंगे। डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड की बात करूँ। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। अब डेल्टा, और ये बहुत छोटा लेना है, वैसा ही लेना है। अब ये आपने कर दिया यहाँ पे। अब इसमें से मैंने माइनस कर देना है कौन सा एलिमेंट? आपने ये किसका डिलीटेड नेबरहुड था? एक्स का, है ना? मैंने एक्स ही इसमें से निकाल दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक्स की जगह अगर सी ले लेते हो आप, चलो सी लेते हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसमें से। मैंने सी ले लिया, तो सी पॉइंट है आर, मुझे इसका डिलीटेड नेबरहुड निकालना है, डेल्टा नेबरहुड। तो पहले मैं डेल्टा नेबरहुड निकालूंगा। तो इसका डेल्टा नेबरहुड क्या होगा? सी माइनस डेल्टा, सी प्लस डेल्टा, है ही नहीं? ये वाला होगा। और इसके मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सी माइनस डेल्टा, सॉरी, ये वो एलिमेंट होते हैं आर के, एक्स बिलोंग्स टू आर, सो दैट सी माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स लेस देन सी प्लस डेल्टा। इन दोनों के बीच में लाई करता है। ठीक है। ये वाला जो हमने किया, यही आ गया सी आपका अब। ठीक है। अब मैं सी ले रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अगर सी माइनस डेल्टा, सी प्लस डेल्टा जो मैंने सेट लिया, अगर मैं इसमें से सी निकाल दूं, इसमें से मैंने सी निकाल दिया, तो ये वाला जो मेरा नेबरहुड बनेगा, नेबरहुड तो वही रहेगा क्योंकि एक आपने एलिमेंट, फॉर एग्जांपल ये आपने, ये आपका नेबरहुड है, तो ये आप हो यहाँ पे, ये सी एलिमेंट है। ठीक है। तो बाकी सारे एलिमेंट इसी में हैं। तो जैसे ही आप सी को माइनस कर देते हो, जैसे ही आपने सी को माइनस कर दिया, आपने सी निकाल दिया इसमें से, तो आप यहाँ हो, बट सी इसमें नहीं है। ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट हैं, तो सी नहीं है, सी आपने निकाल दिया, तो ये क्या होगा? दिस इज डिलीटेड नेबरहुड ऑफ। लेकिन देखो, आप किसी अपने मोहल्ले से बाहर चले गए, तो फिर भी तो वो मोहल्ला जो होगा आपका ही नेबरहुड होगा। उसको लोग यही कहेंगे कि ये उस नेबरहुड से है। तो ये आपका डिलीटेड नेबरहुड हो जाएगा। ठीक है। इसमें सी नहीं है, लेकिन इसमें सी है, तो इसको मैं बोलूंगा नेबरहुड ऑफ सी। तो नेबरहुड ऑफ सी से आप जब सी निकाल दोगे तो इसको, ये नेबरहुड होगा, सिंपल नेबरहुड ही बोलेंगे इसको। तो जब हम इसमें से सी, सॉरी, सी निकाल देंगे, अगर सी इसके अंदर रहेगा तो इसको सिंपल नेबरहुड बोलेंगे। जैसे ही सी इसमें से निकाल देंगे, यहाँ से हमने सी को क्या कर दिया? माइनस कर दिया, सी को माइनस कर दिया। जैसे सी को निकाला बाहर, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी। और इसको लिखने का तरीका ये है। ठीक। ये हम इसको ऐसे लिख देंगे कि जो सी एलिमेंट है, जो सी हमने निकाल दिया। ठीक है। अब एक और तरीका है इसको लिखने का, वो भी हम लोग लिखने वाले हैं। फाइन, लेट्स स्टार्ट। अब वो बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन रियल लाइन, वो कैसे लिखते हैं, वो भी थोड़ी बात कर। अगर दो पॉइंट हैं इसमें, तो डिस्टेंस हम कैसे करते हैं? अगर हमारे पास ये रियल लाइन है, तो ये आपके पॉइंट है ए, ये आपका पॉइंट है बी, दो पॉइंट है हमारे पास, ये बी पॉइंट है। ठीक है। इन दोनों का डिस्टेंस जो होगा, इन दोनों का डिस्टेंस जो होता है वो हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है। ये होगा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये जो मॉडुलस फंक्शन होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब इसमें से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा
इसको सारा जो भी हमने पढ़ा अभी तक इंटरवल का, डिलीटेड नेबरहुड का, तो भी हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। किस में? सारा हम कोशिश करेंगे मॉड में कन्वर्ट करने की। ये जो मॉड फंक्शन हमने डिफाइन किया ना, इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो लेट्स सी वो क्या चीज़ है। हाँ, अब ये मॉड में मैं करना चाहता हूँ, तो देखते हैं ज़रा। एक आइडेंटिटी है, ये आप याद रखिएगा, ये आप बड़ी क्लासेस में जैसे जाओगे वहाँ आप पढ़ोगे। तो फिलहाल आप इसको याद रखिए, ये आप नोट की फॉर्म में लिख लीजिए इसको, कि ये जो है मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन के जो होता है, ये दोनों किसके इक्विवेलेंट होता है? दिस इज इफ एंड ओनली इफ माइनस के लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन के। ये चीज और ये चीज सेम ही है, ठीक है। तो ये एक आइडेंटिटी रहती है। बड़ी क्लासेस में आप जब रियल एनालिसिस पढ़ोगे तो आपको आइडिया होगा इसके बारे में। तो अभी आप इतना ही याद रखो कि अगर मॉड एक्स माइनस ए है के, तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्स माइनस ए करोगे जो वैल्यू आएगी वो माइनस के से बड़ी होगी और के से छोटी होगी। तो अब थोड़ा सा इसको ए को इधर भी ले आइए और ए को इधर ले आइए, तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा ए माइनस के लेस देन एक्स। जैसे भी लिखना है आपको, एक्स लिख लीजिए, आपकी चॉइस है। दिस इज ए, इस साइड लाओगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये बन गया ए माइनस के ए प्लस के। तो रियल लाइन में क्या हो गया? ये जो एक्स कोई आपके पास है, फॉर एग्जांपल ये आपका एक्स है, तो ये एक्स है। तो अगर के कोई नंबर है, कोई रियल नंबर है, तो माइनस करोगे ए से, तो ये आपका ए है। लेट मी डू इट, जस्ट अ मोमेंट। ओके, ये आपका ए है। तो ए से लेफ्ट साइड क्या होगा? ए माइनस के। ए के राइट साइड क्या होगा? ए प्लस के। इस तरह लिखोगे, तो इसका मतलब ये जो ए माइनस के है वो किसके बीच में है? ए प्लस के बीच में है। अब यहाँ से कोई एक्स ले लो, इसमें भी कोई एक्स ले लो। कोई भी एक्स लोगे तो वो इसमें इसके बीच में होगा। तो इसके बीच में होगा, तो ये लेस देन है, स्ट्रिक्टली लेस देन है, ठीक है, बराबर नहीं है। तो स्ट्रिक्टली लेस देन क्या होता है? ओपन इंटरवल आपने पढ़ा था, ओपन इंटरवल का डेफिनेशन क्या होता है? एक्स बिलोंग्स टू आर, सही दैट ए क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए एक्स से, और बी क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। जो ए और बी के बीच में एलिमेंट होंगे और एंड पॉइंट अगर उसमें नहीं हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? ओपन इंटरवल। अब ये भी तो ओपन इंटरवल है, ये जो एलिमेंट ए है वो किस में? ओपन इंटरवल में। अगर कोई एक्स होगा, अगर कोई जनरल एलिमेंट है, तो वो क्या होगा? एक्स लेस देन ए प्लस के। तो ये मेरा ए माइनस के इससे छोटा है, ए प्लस के इससे बड़ा है, तो इसका मतलब ये इसके बीच में लाई करेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए माइनस के ए प्लस के। ओपन इंटरवल में आ गया ये, तो ये एक्स किस में आ गया? ओपन इंटरवल में आ गया। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस के ए प्लस के, ठीक है। तो हमने देखा कि ये वाली जो एंटिटी है, ये जो चीज़ है, वो किसके इक्विवेलेंट है? ये इसके बराबर है, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ये चीज़, कि अगर ये डिस्टेंस अगर लेस देन के है, तो ये एक्स किस में होगा? इस ओपन इंटरवल में होगा। तो हम अब ओपन इंटरवल को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? देयरफॉर अब इस डेफिनेशन को जो मैंने ओपन इंटरवल की आपको कराई है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं दोबारा लिखने वाला हूँ, ए माइनस के ए प्लस के। ये मैंने ओपन इंटरवल लिखना है, तो ये मैं किस तरह से लिखूंगा? ये भाई इस तरह, क्योंकि ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों बराबर हो गई। तो ये कौन से एक्स इसमें होंगे? तो ये वो एक्स होंगे जो आर वे एक्स, क्योंकि इंटरवल में जो एक्स होते हैं वो तो आर के होते हैं, ठीक है ना। तो ये वो एक्स, अगर आपको आर नहीं लिखना तो अंडरस्टूड है, क्योंकि ये एलिमेंट सारे किसके हैं? आर के ही होंगे, तो आप सिंपली एक्स लिखोगे। ये वो एक्स जो कि जिनका मॉड एक्स माइनस ए वो लेस देन के होगा। तो यहाँ पे अगर आपका एक्स माइनस ए लेस देन इक्वल टू के होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्लोज इंटरवल दे देगा आपको। चलो उसके बाद में बात करते हैं, पहले हम लोग, क्योंकि हम ओपन पे कंसंट्रेट करते हैं, हम सिर्फ लेस देन की बात करेंगे, हम अभी लेस देन इक्वल टू की बात नहीं करेंगे। तो ये क्या है? अब ये ओपन इंटरवल इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप ओपन इंटरवल लिख सकते हो। तो ये भी आ गया। अब मैं अगर इसमें क्या लिखूं? के की जगह मैं डेल्टा लिख दूं, तो ये क्या आएगा? ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। तो ये मेरे पास डेल्टा एक्स, से दैट एक्स माइनस ए, ये क्या हो जाएगा? लेस देन डेल्टा। तो ये क्या बन जाएगा मेरा? डेल्टा इंटरवल नहीं बन जाएगा?
डेल्टा नेबरहुड नहीं बन जाएगा? ठीक है। तो इस तरह से आप डेल्टा नेबरहुड भी लिख सकते हो, क्योंकि ये दो चीजें जो हैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए और ये एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस के, ये दोनों बराबर हैं। अब देखिए, ये लेस देन के है, ये इन दोनों के बीच में आना चाहिए, ए माइनस के और एक ए के प्लस वन में। ठीक है। तो ये दोनों बराबर हैं, इसको आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ये हम लोग बार बार यूज करेंगे, रियलनेसेस में तो यूज करते हैं, लिमिट में बहुत यूज करते हैं इसको। ठीक है। चले, तो डिलीटेड नेबरहुड का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, आई होप ये क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे, आ, ये बात तो आपको समझ आ गई कि ये दो चीज़ें, ये दोनों चीज़ें, ये बॉक्स में जो चीज़ें हैं, एक्स माइनस ए मॉड लेस देन के, मॉड एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस के, ए प्लस के, ये दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो चलो इसको अब यूज़ करते हैं। अब इसमें कंसेप्ट थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसको पढ़ने की, लिमिट के। चले, डिलीटेड नेबरहुड का हो गया। अब हम बात करते हैं एक्स अप्रोचेस टू ए। अब एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब क्या है, मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है, उसकी बात करेंगे। अब देखिए, जब एक्स अप्रोच करेगा ए को, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, इसका जो मीनिंग है, दैट मीन्स जो एक्स है, दिस इज वेरी क्लोज टू इज वेरी क्लोज टू ए, बट एक्स इज नॉट इक्वल टू ए। ये ए के बराबर कभी नहीं होगा, ये सिर्फ वैल्यू क्या है, ए के बहुत नियर वैल्यू है। अब जो वेरी क्लोज का मतलब इन दोनों का डिस्टेंस, इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन एक्स एंड ए इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा है। एंड एक्स क्या है, बराबर किसके, ए के बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है। तो अब रियल लाइन में हम लोग डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, इसका मतलब ये हो गया, ये जो डिस्टेंस है एक्स माइनस ए, अभी मैंने बात की कि डिस्टेंस इससे करते हैं, दिस इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, स्मॉल, एंड एक्स जो है ए के बराबर नहीं है। अब ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है ये बराबर हैं, एक ही चीज है कि ये क्लोज है उसके, बट एक्स जो है कभी भी ए के बराबर नहीं होगा। तो तब मैं बोलूंगा कि एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, ए को अप्रोच कर रहा है। ठीक है। अब हम इसको डेल्टा फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। अब डेल्टा फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं कि ये जो चीज हम लोग एक्स अप्रोचेस टू ए को कैसे लिख सकते हैं। अब देखो, डेल्टा फॉर्म में करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, एक डेल्टा लेते हैं, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव वैल्यू है ये, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है, जितना मर्जी स्मॉल ले लो इसको, बहुत छोटा है। तो देन वी से दैट ये जो x माइनस ए है, ये क्या है, डेल्टा से छोटा होगा, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटा होगा। एंड ये पूरी स्टेटमेंट जो मैंने लिखी, x अप्रोचेस टू ए का मतलब है, दिस इंप्लाइज x माइनस ए क्या है, डेल्टा से छोटा है, और दूसरा हम लोग क्या कहते हैं, x जो है ए के बराबर नहीं है, तो x इज नॉट इक्वल टू ए। ठीक है। तो अब देखो, एक चीज और भी है, x माइनस ए अगर ये बराबर होंगे, अब ये एक आइडेंटिटी है, ये याद रखिएगा, दिस इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू ए। जब आपका एक्स ए होगा तो ये एक्स माइनस ए क्या होगा, ये मॉड क्या होगा, जीरो होगा। तो ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसमें यूज करूंगा। अब देखो, ये एक्स जो है, एक्स नॉट इक्वल टू ए है। अब x नॉट इक्वल टू ए है, तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि x माइनस ए जो है ये जीरो तो नहीं होगा। ठीक है, ये जीरो नहीं होगा। ये चीज हमने यहां से देखी, क्योंकि ये अगर जीरो है तो ये जीरो होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जीरो तो नहीं होगा। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो ये इससे डेल्टा से छोटा है,
एक चीज हो गया, डेल्टा बहुत छोटी चीज है, तो इनका मतलब इन दोनों का डिफरेंस बहुत छोटा है। और साथ में मुझे ये वाली टर्म भी लिखनी है। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखना चाहूंगा, तो वो मैं कैसे लिखूंगा कि जीरो क्या है। अब एक और चीज इसमें नोटिस करने वाली है। नोट, ये नोट लिख लेना आप, क्योंकि ये बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे तो ये पता होना चाहिए। दूसरा नोट है, जो हमारा मॉड है ना, एक्स माइनस ए, जो जो मॉड फंक्शन है, कुछ भी हो मॉड, कोई फंक्शन हो, ये हमेशा ग्रेटर होता है, जहाँ जीरो के बराबर होता है, जहाँ ग्रेटर होता है जहाँ जीरो के बराबर। अब ये एक्स माइनस ए जो है, ये दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये बराबर तो नहीं है, तो इसका मतलब ये मॉड एक्स क्या होगा, सॉरी मॉड एक्स माइनस ए क्या होगा, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जीरो इज लेस देन एक्स माइनस ए। ठीक है। तो इस चीज को मैं, नॉट इक्वल टू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ये चीज भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ एक्स माइनस ए, दिस इज लेस देन डेल्टा, एंड दिस इज एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन जीरो। इन दोनों को कंबाइन करूंगा, तो एक्स अप्रोच को जीरो का मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस ए, सॉरी ऐसे नहीं, दिस इज जीरो, दिस इज द ग्रेटर देन एक्स माइनस ए, दोनों को कंबाइन करूंगा तो ये आ गया। तो इसका मतलब एक्स अप्रोचेस टू ए मेरे को क्या मिल रहा है, एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब क्या है, ये एक्स माइनस ए का जो मॉड है, ये डेल्टा से बहुत छोटा है और ये जीरो से बड़ा है। ठीक है, ये जीरो नहीं होगा, जीरो का मतलब ये एक्स के बराबर नहीं होगा, सर एक्स इज इक्वल टू ए नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये अप्रोच वेरी क्लोज टू दिस। इसको हम लोग मैथमेटिकल जो लिखते हैं, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं इसको, कि जीरो इज, सॉरी मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, इन दोनों का डिस्टेंस जो है बहुत छोटा है, डेल्टा डेल्टा से छोटा है, और ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो ये क्या होगा, जीरो से बड़ा होना चाहिए, बस ये एक इसका मतलब है। दैट इज एक्स का मतलब क्या है, एक्स अप्रोचेस टू, दैट इज एक्स इज वेरी क्लोज, क्लोज टू, क्लोज टू ए, एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू ए। और ये, दिस इज इक्विवेलेंट टू से दैट ये जो एक्स और ए के बीच में जो डिस्टेंस है, वो जीरो से तो बड़ा है, क्योंकि ये बराबर नहीं होंगे, क्योंकि बराबर होंगे, सॉरी ए से, ए दिस इज नॉट इक्वल टू ए, जो एक्स माइनस ए का जो डिस्टेंस है वो जीरो से बड़ा है और डेल्टा से छोटा है। तो इसको, ये पूरी की पूरी जो कंडीशन है, ये जो पूरी की पूरी कंडीशन है, इसको हम लोग इकट्ठा करके ये वाली कंडीशन में इसको लिख सकते हैं। तो मैथमेटिकली जब भी हम एक्स अप्रोच करेंगे जीरो को, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। तो ये अंडरस्टूड है। मैं कहीं कहीं आपको सिंपली यही लिखूंगा, ग्रेटर देन डेल्टा। ठीक है, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, सॉरी लेस देन डेल्टा, ऐसा लिखूंगा। इसका मतलब ये, क्योंकि ये जो मॉड है, ये हमेशा जहाँ तो बड़ा होता है जीरो से, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो क्योंकि ये एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू ए, जब भी आपको लेना है लिमिट का, तो एक्स नॉट इक्वल टू ए है, जरूरी नहीं है वो डोमेन में हो। तो एक्स शुड बी नॉट इक्वल टू ए, तो ये जो होगा होगा ये आपका स्ट्रिक्टली लेस देन होगा। ठीक है, तो ये आपका इक्वल टू पार्ट वाला जो होगा वो खत्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना है, क्योंकि ये बार बार हम लोग इसको यूज करेंगे। तो ये आ गया आपका। अब थोड़ा इसको और आगे बढ़ते हैं। इसको मैं अब नेबरहुड में ले जाऊंगा, नेबरहुड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं जरा। हाँ, नेबरहुड में बात करते हैं अब ना। हमारे पास क्या हो गया, एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब क्या है, दिस इज इक्विवेलेंट टू जीरो लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपका x माइनस ए है, वो कोई डेल्टा, मैंने डेल्टा ले लिया, अब इसमें इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इज इक्विवेलेंट टू माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, ये मैंने आइडेंटिटी बताई थी। अब इसको a को इस साइड ले आओ, a माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा, इसका ये मतलब है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो x है, ये जो ओपन इंटरवल बन गया ना, तो ये x किस में चला गया, ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा। तो ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है दोनों बराबर हैं, तो मैं यहाँ पे यही लिखने वाला हूँ। सो दिस मीन्स दैट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा। और यहाँ पे ये जीरो, ये मॉड इससे बड़ा है, तो एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू ए, जो एक्स है वो ए नहीं होगा।
तो इसमें ए नहीं होगा, बाकी सारे एलिमेंट होंगे, जो एक्स होगा वो ए नहीं होगा। तो ये क्या बन गया, डिलीटेड नेबरहुड नहीं बन गया, दिस इज डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। तो हम क्या कहेंगे, जब एक्स अप्रोच कर रहा है, एक्स का मतलब एक्स अप्रोच कर रहा है किसको, ए को, इसका मतलब है कि इन ये क्या है, डिलीटेड नेबरहुड, ये डिलीटेड नेबरहुड में होंगे एलिमेंट्स। जो एक्स होगा वो किस में होगा, डिलीटेड नेबरहुड में। इसका मतलब जो एक्स होगा, दिस इज इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। ठीक है, डिलीटेड नेबरहुड में होगा, नेबरहुड का मतलब बहुत सारे एलिमेंट हैं उनके साथ, तो ये बिल्कुल नियरर होगा, लेकिन ये एक्स के बराबर, ए के बराबर नहीं होगा। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक्स अप्रोच करता है, मैं लिखता हूँ वन। तो जो वन है ना, इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी 0.9, 0.99, 0.999, 0.9999 एंड सो ऑन, इसी तरह चलता जाएगा। तो 1.00001, कुछ ऐसे वैल्यू हो सकती है, 1.000, आइए अपने हिसाब से वैल्यू ले लो आप, 0 1। अब ध्यान दीजिए, ये वैल्यू को आप जब नियरेस्ट वैल्यू लोगे ना, राउंड अप करोगे, तो ये वन को जाएगी, जैसे आप राउंड अप करते हो, ये भी वन को जाएगी, ये भी वन को जा रही है, ये भी वन को जा रही है, वन को जा रही है, ये भी वैल्यू वन को जा रही है, तो ये भी वैल्यू वन को जा रही है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ये वैल्यू सारी जो हैं, ये वैल्यू क्या कर रही हैं, सारी की सारी वैल्यू किसको अप्रोच कर रही हैं, वन को अप्रोच कर रही हैं, बट एक्स इज नॉट इक्वल टू वन। इसमें से कोई भी वैल्यू जो है वन के बराबर नहीं है, कोई भी वैल्यू, ठीक है। ये इससे बड़ी है, लेकिन ये बड़ी है, इससे थोड़ी सी बड़ी है, ये भी थोड़ी सी बड़ी है, बराबर नहीं होंगी। तो इसका मतलब जब बराबर ना हो और उसके बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू हो, तो कुछ ऐसे वैल्यू रियल लाइन पे हम लोग इसको ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने ये ले लिया, ये आपका वन है, तो ये आ गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.9999, यहाँ पे आ जाएगा कुछ, यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट, ये आ गया आपका 0.999, और इस साइड राइट साइड में आ जाएगा आपके पास 1.000। ये तो बहुत पास होंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस बता रहा हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, अदरवाइज ये तो बहुत पास पास होंगे नंबर से वाले, 1.00001, ठीक है। उसी तरह से बाकी वाले 0.99, ये भी इसके पास ही होगा यहीं पे 0.09। तो ये इस छोटे से इंटरवल में सारे लाइक कर रहे हैं, वन के आगे पीछे हैं, ये सारे नियरर हैं, ये सारे अप्रोच कर रहे हैं किसको, वन को, बट ये सारे जितने, ये जितनी भी एक्स की वैल्यू हैं सारी अप्रोच कर रही हैं वन को, बट दिस इज नॉट इक्वल टू वन, वन के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब यही होता है। अब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये सारी की सारी वैल्यू क्या हैं, ये जितनी भी वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यू जो एक्स की वैल्यूज हैं, दीज आर, अगर इसकी ये वाली डेफिनेशन मुझे यूज करनी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दीज आर ऑल, एक्स की जो है, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, दिस इज बिलोंगिंग टू वन माइनस डेल्टा। मैं डेल्टा को ग्रेटर देन जीरो लेता हूँ, बहुत स्मॉल छोटा सा लेता हूँ। तो जो क्या करेगा, ये वाले नंबर को एकोमोडेट कर लेगा, तो ये क्या आएगा, वन प्लस डेल्टा। तो ये क्या बन गया, ये आपका नेबरहुड आ जाएगा, ठीक है। तो वो नेबरहुड, और साथ में हम लोगों को क्या लिखना है, एक्स इज नॉट इक्वल टू वन, वन भी नहीं होगा, तो ये क्या होगा, डिलीटेड नेबरहुड। जैसे हम लोग डिलीटेड नेबरहुड लिखते हैं, वन प्लस डेल्टा माइनस, इसको लिखने का तरीका ये है। तो ये हो गया आपका डिलीटेड नेबरहुड। अब ये इक्विवेलेंटली कैसे लिख सकते हो आप, जीरो ग्रेटर देन एक्स माइनस ए, सॉरी एक्स माइनस वन लेस देन डेल्टा। ये डिलीटेड नेबरहुड में सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे, ये जितने भी एलिमेंट होंगे डिलीटेड नेबरहुड में होंगे, लेकिन ये कभी भी वन के बराबर नहीं होंगे। तो डिलीटेड नेबरहुड को कभी 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 हम लोग ये ऐसे भी लिखते हैं, जैसे ये सारे पॉइंट्स आ गए यहाँ पे, ये सारे पॉइंट्स आ गए, ये वन है यहाँ पे, ये वन को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स की वैल्यू लेगा। तो मैं वन को निकाल देता हूँ वहां से बाहर, जैसे ही मैं वन को बाहर निकाल देता हूँ, जैसे मैंने वन को बाहर निकाल दिया, तो ये सारे जितने भी ये वन के नेबरहुड में हैं, ये सारी वैल्यूज हैं ये वाली, लेकिन ये वन नहीं है, इसमें से मैंने वन को निकाल दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने नेबरहुड लिया, इसमें से वन को निकाल दिया, तो ये मेरा बन गया डिलीटेड नेबरहुड।
तो ये जो सारे के सारे एक्स हैं ये किस में बिलोंग करेंगे, इस डिलेटेड नेबरहुड में बिलोंग करेंगे। इसमें वन नहीं होगा, वन के बराबर तो ये नहीं होंगे, लेकिन ये वैल्यूज वेरी नियरर टू वन होंगे। तो मैं इस सारी कंडीशन को, ये जो मैं सब बोल रहा हूँ कि ये सारी वैल्यूज जो हैं नियरर टू वन है, वन के बराबर नहीं है, इसको हम लिखते हैं एक्स अप्रोचेस टू ए। तो एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू क्या है, बहुत क्लोज हैं ए के, बट ये ए नहीं है। ठीक है, तो जहां हम दूसरी तरह से ये कह सकते हैं, ये वो वैल्यूज हैं जो ए के बहुत क्लोज हैं, ये वो एक्स हैं जो एक्स ए के बराबर नहीं है, और ये सारे किसके किसके बीच में है, नेबरहुड, सारे ये नेबरहुड पॉइंट हैं, सारे ये उसके पड़ोसी हैं, लेकिन उसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक्स अप्रोच करता है ए को, लेकिन अप्रोच करेगा इसकी वैल्यू को, मतलब ये अप्रोक्सीमेट करेगा, लेकिन कभी भी बराबर नहीं होगा। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये वैल्यू क्या है, इन दोनों का जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज का ए से डिस्टेंस जो है बहुत छोटा है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हम एक्स अप्रोचेस टू ए को कैसे लिख सकते हैं मोटा मोटा, इसका मतलब क्या है, चलें इसको मैं लिख कैसे सकता हूँ, अब मैं इसको वर्ड्स में लिख देता हूँ। वर्ड्स में लिखते हैं, एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन दोबारा लिख रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ठीक है, ये अप्रोच करते हैं, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि एक्स इज इन द नेबरहुड, यही मतलब है, जब जब डिस्टेंस बहुत छोटा हो गया तो नेबरहुड में, पास भी पास पास रहते हैं सारे, इन द नेबरहुड ऑफ कितना, नेबरहुड ऑफ ए। ठीक है, नेबरहुड में होंगे, डिलीटेड नेबरहुड जो हम लोग लेंगे वहां पे ए नहीं होगा। एंड दूसरी चीज इसमें ये लिखते हैं कि एक्स जो है वो ए के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब, इसका मतलब हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, एक्स टेक्स वैल्यूज वेरी नियर टू ए। तो हम लोग क्या कहते हैं, एक्स क्या करता है, सारी वैल्यू लेता है नियर टू ए, बट ये चीज ध्यान में रखना कि जरूरी नहीं है कि एक्स ए के बराबर ही हो। ठीक है, तो ये इसका जो क्रक्स है कि एक्स अप्रोचेस टू ए क्या होता है, इसको हम मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स माइनस ए जो होता है लेस देन डेल्टा, इसको हम लोग इंटरवल से, ओपन इंटरवल से करते हैं, नेबरहुड लिखते हैं। और ये जो है, इसका मतलब ये जैसे मैंने ये लिखा, ये सारी वैल्यू नियरर तो हैं, बराबर नहीं है वन के। ठीक है, तो जब भी ऐसा बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, मैं बोलूंगा कि एक्स अप्रोच करता है ए को, दीज आर द नियरर वैल्यूज बट दे आर नेवर बी इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आइडिया है, आई होप ये आइडिया आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये लिमिट का आइडिया हो गया, सॉरी एक्स अप्रोचेस टू ए का आइडिया, इसका मीनिंग हो गया। तो इसको भी कट कर देते हैं, ये भी कट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग लिमिट का आइडिया को, कंसेप्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। चलो, जो जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है जी, हम लोग लिमिट के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग टेकअप करेंगे लिमिट का मतलब क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। अब लिमिट का क्या मतलब है, अभी हम लोग मीनिंग की बात करेंगे, डेफिनेशन अभी एंड पे करेंगे इसकी। अब इसके मीनिंग का मतलब क्या है, मैं एक फंक्शन लूंगा, फिर उससे हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन कैसा है। एक मैंने फंक्शन कंसिडर किया, ये x² - 1 ठीक है, ये मैंने फंक्शन ले लिया। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, अगर ये वन होगा तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, x ≠ 1। ठीक है, अब देखिए ये जहाँ पे आपकी वैल्यू इन्फिनिटी बन रही है, तो ये x = 1 जो होगा ना, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा। ये पॉइंट जैसा है जिसमें थोड़ा सा ना फंक्शन थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव कर जाएगा, क्योंकि जब भी आप वन पुट करोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम बिहेवियर स्टडी करेंगे किस पे, x = 1 पे स्टडी करेंगे इसका बिहेवियर। ठीक है, तो स्टडी कैसे स्टडी करेंगे, अब हम जो लिमिट करने वाले हैं, हम लोग स्टडी करेंगे x = 1, क्योंकि
अब x इज इक्वल टू वन जैसे ही पुट करोगे इस फंक्शन की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, वो तो कोई मतलब नहीं बनता। अब हम क्या करेंगे, हम एग्जैक्टली वन पे स्टडी नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, नियरर वैल्यू के, हम नियर टू वन वैल्यू पे वन स्टडी कर देंगे इसका। नाउ वी विल स्टडी, इसका मतलब एक्स अप्रोच, हम लिमिट जो स्टडी करने वाले हैं वो कहाँ करेंगे, वन के आगे पीछे। ठीक है, तो वन के नियर स्टडी करेंगे, दैट इज स्टडी द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन, किस फंक्शन जो है कैसे बिहेव करता है, नियर स्टडी बिहेवियर ऑफ एफ एक्स नियर वन, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट तो ठीक है, कुछ भी वैल्यू पुट करके कोई भी रियल नंबर पुट करोगे, क्योंकि ये सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन है, कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो वो आ जाएगी। जैसे ही हमने वन किया तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब वन पे तो हम लोग इसको स्टडी कर नहीं सकते, अब हम क्या करेंगे, नियरर टू वन जो वैल्यूज एक्स की नियरर है वन के, उस पे स्टडी करेंगे। अब जरा देखिए वहां पे क्या होता है, एक बॉक्स बनाते हैं ऐसा, तो ये बॉक्स है आपके पास, ये आपके पास एक्स है, एक्स की वैल्यू ले लूँ मैं, नियर टू वन लेनी है आपको, नाइन ले लीजिए, फिर 0.99 ले लीजिए, 0.999 ले लो, 0.9999 ले लीजिए, फिर आप नंबर ले लीजिए, क्योंकि जीरो वन के आगे पीछे लेनी है, 0.001 ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 1.01 ले लो, और 1.1 ले लो, ये नंबर लेंगे। उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ एक्स की वैल्यू आएगी, जब 0.9 यहाँ पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.9। सिमिलरली 0.99 पुट करोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.99। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये पुट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.999, 1.4 टाइम्स 9, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी, अगर ये पुट करोगे वन पॉइंट पुट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.001, और ये वैल्यू आ जाएगी 0.001। अब 0.1 पुट करोगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी, सॉरी ये 0.1 वैल्यू होगी, 0.1 होगी, और 1.1 पुट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 2.1। ठीक है, तो ये वैल्यूज ले ली, और भी ले सकते हो, बहुत सारी वैल्यूज होंगी इसमें, तो मैंने ये पर्टिकुलर वैल्यू ले ली जो क्या है, इस एक्स के पास पास है, ये वन है आपका, वन के इधर और इधर मैंने वैल्यू ले ली। जो नाइन वाली वैल्यू है वो 0.9 वाली वैल्यू यहाँ आएंगी, वन वाली वैल्यू जो 001 है, 1.00001 है, वो राइट साइड में आ जाएंगी, और 0.999 जो होगा वो लेफ्ट साइड में आ जाएंगी वन के। ठीक है, बट वन नहीं है, ये वन के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि वन के बराबर होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये फंक्शन की वैल्यू आ रही है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने ये वाली वैल्यू ली, ये वैल्यू ली, इसको राउंड अप करेंगे, नियर वैल्यू किसके नियर जा रही है, ये वन के नियरर जा रही है, ये भी वन के नियरर जा रही है, ये भी वन के नियरर जा रही है, तो ये भी वन के नियरर जा रही है, तो ये भी वन के नियरर जा रही है, ये भी वन के नियरर है, ये भी वन के नियरर है। तो हमने देखा एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, वन को अप्रोच कर रहा है। ये तो हमने चेक कर लिया कि जो एक्स की वैल्यू है वो किसको अप्रोच कर रही है, वन को, मतलब वो नियरर है किसके, वन के नियरर वैल्यू से। अब एफ एक्स की वैल्यू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखते हैं, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, ये अब राउंड अप करोगे तो ये किसके बराबर आएगी, टू आ जाएगी, इसको राउंड अप करोगे तो ये भी टू आ जाएगी, इसको राउंड अप करोगे ये भी टू की तरफ जा रही है, ये भी टू की तरफ जा रही है, ये भी राउंड अप करोगे टू की तरफ जा रही है, राउंड करते हो ये भी टू करता है, ये भी राउंड करते हो ये भी टू आता है। ठीक है, अब देखो ये एफ एक्स है, एंड एफ एक्स किसको जा रहा है, ये टू को जा रहा है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे एक्स वन को जा रहा है एफ एक्स किसको जा रहा है, टू को जा रहा है। तो इसको हम लोग कलेक्टिवली कैसे लिखेंगे, इसको हम लिमिट की फॉर्म में लिखते हैं, लिमिट की फॉर्म में लिखते हैं, अगर इसको प्रॉपरली वैसे लिखना हो, इसको लिखेंगे एक्स अप्रोचेस टू वन, ये जो एफ एक्स की जो लिमिट है वो कितनी बन रही है, ये मैक्सिमम टू तक वैल्यू जाएगी इसकी। जब आप वैल्यू नियरर टू वन लोगे, जब वन लोगे तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, टू, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये हम इस तरह से लिमिट फाइंड करते हैं। अब इसको हम, ये जो हमने लिमिट की फॉर्म लिखी, अब मैं दूसरी फॉर्म में लिखना चाहता हूं। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब लिखने का मतलब क्या है, एक्स अप्रोचेस टू वन का मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट कि कोई डेल्टा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा, दिस इज वेरी स्मॉल,
कोई स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि इन दोनों में डिस्टेंस जो होगा, x-1 जो डिस्टेंस है वो ये बहुत छोटा है। ठीक है। आप देखो x नॉट इक्वल टू 1 है तो वो अंडरस्टूड है, ये ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है। तो ये आ गया। ठीक। अब इसका मतलब ये हो गया। और दूसरा मतलब क्या हो गया? एंड सिमिलरली ये वो चीज़ है, ये जो चीज़ है इसको भी तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ। दिस एफ एक्स अप्रोचेस टू, टू को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ले लेता हूँ, ये भी वेरी स्मॉल वैल्यू। तो अब ये अप्रोच कर रहा है इसको, तो मतलब ये भी नियरेस्ट टू 2 है। तो इन दोनों की वैल्यू बहुत क्लोज है, तो जब वैल्यू क्लोज हो तो वो हम लोग कैसे लिखते हैं? एफ एक्स। ये बराबर भी हो सकती है, क्योंकि ये वाली एफ एक्स की वैल्यू बराबर भी हो सकती है, लेकिन एक्स जो है नॉट इक्वल टू 1 है, तो वहां आपको ये ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। तो ये आ गया f(x-2). ये हम क्या लिखेंगे? दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो इसको मैं कलेक्टिवली, इन दोनों चीज़ों को मैं इकट्ठा करूंगा, जैसे मैंने ये लिखा है। इसको मैं कलेक्टिवली कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा f(x-2), दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, मतलब ये एफ एक्स है जो 2 को अप्रोच कर रहा है, ये बहुत छोटा है। फॉर कब छोटा है? जब आपका x जो है वो 1 को अप्रोच करता है। व्हेन x अप्रोचेस टू 1, तो दैट इज व्हेन x इज लेस देन 1। ठीक है। ये डेल्टा, अब ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्यों? कि x इज नॉट इक्वल टू 1। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए तो हमने किया, देखा, ये जो स्टेटमेंट है 10, x अप्रोचेस टू a implies, sorry, x approaches to 1, 1 implies fx approaches to 2। तो ये मैंने यही तो लिख दिया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज 0 <x - a। जब जीरो, जब x जो है बहुत छोटा होगा, बहुत नियरर होगा किससे? a के बहुत नियरर होगा। तो ये इंप्लाई कर रहा है जो एफ एक्स है आपका, ये भी किससे नियरर होगा? एप्सिलॉन, सॉरी, ये भी नियरर होगा किससे? 2 के नियरर होगा। ठीक है। तो एप्सिलॉन बहुत छोटी क्वांटिटी है। एप्सिलॉन भी कुछ आप ऐसे ले सकते हो, 1 10 12, कुछ भी ले सकते हो ऐसा। ठीक है। उसी तरह डेल्टा भी आप ले सकते हो, 1 10 12 समथिंग ले सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से आप ले सकते हो। तो ये वाली स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों इक्विवेलेंट हो गई। तो हमने क्या लिख दिया? सो वी हैव रोट, हम कहाँ पहुंच गए हैं अभी? सो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब है एक्स अप्रोच करेगा जब 1 को, इसका मतलब क्या हो गया? एफ एक्स अप्रोच करेगा 2 को। ठीक है। तो इसको हम लोग डेल्टा फॉर्म में, एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे? x-a लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज f(x-2) लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है। तो ये हमने लिख दिया इसमें, राइट। तो इस, आप ध्यान दीजिए, अब इसको थोड़ा हमने नेबरहुड फॉर्म में लिखना है, अब वो देखते हैं कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो चलें देखते हैं वो भी क्या चीज़ है। चलिए देखते हैं, इसको नेबरहुड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। आ, तो ये वाला ऊपर वाला पोर्शन यूज़ कर लेते हैं इसमें, क्योंकि ये चीज़ें सारी चाहिए अभी। तो यहाँ देख लेते हैं। ठीक है। हाँ। अब ये हमारा x अप्रोच करता है 1 को, दिस इंप्लाइज एफ एक्स अप्रोच कर रहा है किसको? 2 को। तो इसको हमने कैसे लिख दिया कि ये जो वैल्यू है 0 <x - 1। आप 0 नहीं लिखो तो तब भी अंडरस्टूड है कि ये जो हमेशा क्या होगा? 1 के बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर 1 के बराबर होता फिर तो पढ़ने का मतलब ही कोई नहीं है, फिर तो इसको सीधा वैल्यू पुट करते इसकी वैल्यू आ जाती। अब प्रॉब्लम तभी आई जब ये x नॉट इक्वल टू 1 है। तो ये क्या आएगा? हाँ, ये क्या आ जाएगा? एफ एक्स क्या हो जाएगा? ये वैल्यू किससे बहुत छोटी हो जाएगी, इन दोनों का डिस्टेंस बहुत छोटा होएगा। अब इसको मैं इंटरवल की फॉर्म में लिखूं तो कैसा लिखूंगा? इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि ये जो x है, अब मैंने आपको बताया था वहां पे, लास्ट टाइम भी मैंने बताया, अगर x लेस देन k होगा तो इसको मैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू से दैट x बिलोंग्स टू, कैसे लिखते हो आप? चलो मैं लिख देता हूँ फिर से।
-k < x - a, ये किसके बराबर होता है, के बराबर होता है। इफ एंड ओनली इफ a - a को इस साइड लाएंगे, a - k < x < दिस इज a + k, ठीक है। एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू, इसका मतलब है ये इंटरवल किस में जाएगा, इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये जो x है इस नेबरहुड का पॉइंट है, ठीक है। तो यही मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ये x - a है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, x किस में बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू 1 - डेल्टा, 1 + डेल्टा। एंड दिस इम्प्लाइज, अब ये एफ एक्स किस में जाएगा, क्योंकि ये सॉरी ये एप्सिलॉन है, ये मैंने एप्सिलॉन लिखा था। एप्सिलॉन और डेल्टा बहुत स्मॉल है, ये डेल्टा और एप्सिलॉन वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है, ये थोड़ा याद रखिएगा। तो ये किसके बराबर आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू, एफ एक्स किस में बिलोंग करेगा अब, ये किस में नेबरहुड में जाएगा, 2 - डेल्टा, 2 + डेल्टा। अब ध्यान दीजिए, अब ये x किस में है, इस नेबरहुड में है। इसका नेबरहुड का मतलब क्या है, जब नेबरहुड में होता है, ये डिलीटेड नेबरहुड है। और साथ में हमने ये भी लिखा कि x इज नॉट इक्वल टू 1, 1 के बराबर नहीं है। अब 1 इस नेबरहुड में नहीं है, तो इसका मतलब ये डिलीटेड नेबरहुड में है। x जब इस डिलीटेड नेबरहुड में होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये नियर टू 1 होगा। ये सारी वैल्यू लेगा जो क्या है, नियर टू 1 है, लेकिन ये 1 के बराबर नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ये नियरर टू 1 है लेकिन 1 के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब उस टाइम जब ये ऐसा होगा कि जब x जो है वो 1 की नियरर वैल्यू लेगा, जैसे 0.99 0.9999 ले लेगा, लेकिन ये 1 कभी नहीं लेगा, उस केस में एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो किसके पास होगी, 2 के पास होगी। ये भी एग्जैक्टली 2 हो सकती है, ये 2 भी हो सकती है एग्जैक्टली, लेकिन ये क्या होगा, 2 से 2 के बराबर भी नहीं भी हो सकती और हो भी सकती है। तो क्योंकि ये डिलीटेड नेबरहुड नहीं है, ठीक है, तो ये 2 के बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। और इसका मतलब ये जो एफ एक्स है ये इन द नेबरहुड, ये क्या है, नियरर वैल्यू लेगा, कौन सी, 2 के नियरर वैल्यू जितनी भी होंगी। तो इसको हम लोग रियल लाइन पे लिखेंगे ऐसे। चलो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब हम इसको अगर रियल लाइन पे लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब हम इसको रियल लाइन पे अगर लिखना चाहें तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे ये मैंने लिख दिया। आप देखिए, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट कौन सा था, ये मेरे पास 1 था, और ये मेरे पास 1 - डेल्टा हो गया, और राइट साइड होगा तो 1 + डेल्टा होगा। और अब ये एफ एक्स मेरा यहाँ पे है, तो ये पॉइंट मेरे क्या होगा, ये आपका से एल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, जो आपका 2 है बेसिकली, ये 2 हो गया। इसमें जो ऊपर जाएगा तो 2 + डेल्टा हो जाएगा, नीचे आएगा तो 2 - डेल्टा हो जाएगा, यही है। तो ये वैल्यू, अब देखिए ये वैल्यू कब थी, जब आपका, हम्म, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको, जब आपका एक्स जो है, ये कहाँ, सॉरी ये 1 के आगे पीछे है, एक्स इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 तो हमने डिलीट कर दिया ना, दिस इज डिलीटेड नेबरहुड, ये 1 है, ये आपका एक्स आ गया। तो ये आ गया आपका, यहाँ से आपको ये 2 की जगह आपने क्या लिख देना है, एफ एक्स लिख देना है, ठीक है। ये एफ एक्स, ये आपका एफ एक्स किस में आ गया, इन दोनों के बीच में आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 होगा, ये 2 भी हो सकती है वैल्यू, 2 के अलावा भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। जहाँ इसको 2 ही लिख देते हैं हम लोग, ये आपका एफ एक्स लिख लो फिलहाल। जहाँ इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो अब क्या बन रहा है, इसको देखने की कोशिश करिएगा। अब जब यहाँ पे वैल्यू होंगी, ये कुछ ये वैल्यू ले सकता है, ठीक है। ये वैल्यू आपकी कहाँ पे आ गई, जब आपकी एफ ऑफ 1 + डेल्टा आप पुट करोगे तो ये वैल्यू कुछ ऐसे आ गई, 2 + डेल्टा आ गई। मे बी इसको लेके चलिए कि ये 2 + डेल्टा आ जाती है। थोड़ी सी 2 से बड़ी वैल्यू आ गई, तो ये वाली वैल्यू आ गई। जब आप इसको अगर प्लॉट करना चाहो तो इसको प्लॉट कर लो, कर सकते हो, वो वैसे थोड़ा सा ये बाद में बात करते हैं। ये थोड़ा सा आपको इजी रहेगा, प्लॉट ही कर लेते हैं इसको, है ना। तो प्लॉट करते हैं इसको, ये जो वैल्यूज हैं इसको प्लॉट करके देखते हैं क्या बनता है। अरे यार,
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कंसेप्ट एक बार का क्लियर हो गया तो होपफुली आपको बाकी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। आप देखो यहाँ पे क्या है, हमारा एफ एक्स की वैल्यू क्या है। आ, अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये 0.9 ले लेता हूँ, ये 0.99 ले लेता हूँ, ये 99, ये 999, ये 1 की वैल्यू, ये आपकी 1.01, ये 1.1। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने ये ले ली। डिस्टेंस सेम रख लेना। तो यहाँ पे 1.9, 1.99, 1.999, 1. ये 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2.01 आ गया, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे कहीं 2 हो सकता है, ये 2 हो, इसको ले लेते हैं 2। यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, ये वाली वैल्यू कितनी है, 2.0001। ये कितनी है, 2.01। इसके ऊपर आएगी तो ये आएगी 2.1। ये वैल्यू कितनी आ गई, 1.999। 4 टाइम्स, 1.999 3 टाइम्स, ये आ गई 1.9। इसके नीचे भी आ गया 1.9, दिस इज 9, ठीक है। इस तरह से ये आ गया 0.9, ये 0.99 एंड सो ऑन, ये आ गया 1.1। जो ये इस तरह से, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ रही है, 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 तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ रही है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये वैल्यूज आ गई इसकी। फाइन, ये 2.1 है। अब देखो, जब मैं यहाँ से यहाँ, आप रख लीजिए 1, ये रख लीजिए 1। जब मैं यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करता हूँ राइट साइड से, ये वैल्यू लेता हूँ, तो ये मेरी वैल्यू किस साइड जा रही है, इस साइड जा रही है। तो ये 2 वैल्यू है, ये मुझे यहाँ पे मिलनी चाहिए, ये मैं कुछ यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये 2 वैल्यू कहीं मिलती है मुझे, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। 1 पे नहीं है, ये कहीं ऐसी जगह कोई और वैल्यू है उस पे ये आ रही है। फॉर टाइम बिंग इसको कंसिडर कर लीजिए। 2 नहीं आएगा क्योंकि ये नियरर टू 2 आ रहा है। तो उसी तरह जब मैं इस साइड से यहाँ से जा रहा हूँ, तो ये वैल्यू, ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं, ये किस तरफ आ रही हैं, ये नीचे की तरफ आ रही हैं, ये 2 की तरफ आ रही हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज क्या हैं, यहाँ से ये जा रही हैं किसकी ओर, 2 की तरफ। अगर मैं लेफ्ट साइड से जाऊँ, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। अगर इस साइड से लेफ्ट से जाऊँ, सॉरी सॉरी, ये राइट से जाऊँ, तो राइट से अगर जब मूव करूंगा तो ये वैल्यूज नीचे को आएंगी। तो ये देखिए, ये नीचे को वैल्यू आएंगी, ये ऊपर को जा रही हैं, तो जा कहाँ रही हैं, 2 की तरफ जा रही हैं। ये वैल्यू एग्जैक्टली 2 नहीं है, लेकिन 2 की तरफ जा रही हैं। तो हम लोग ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि x जब 1 को अप्रोच कर रहा है दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट से, तो जो आपका एफ एक्स है वो किसके नियरर जा रहा है, 2 के नियरर जा रहा है। तो इसको हम लोग कलेक्टिवली जो लिखते हैं, x अप्रोचेज टू 1, एफ एक्स इज इक्वल टू 2। एग्जैक्टली 2 वैल्यू नहीं होती है ये, एग्जैक्टली 2 वैल्यू नहीं होती है, ये अप्रोच करती है 2 को। 2 के नियरर वैल्यू होगी जब आपके, जब जब आपके आपकी वैल्यू 1 के आगे पीछे जाएगी, नियरर जाएगी, तो एफ एक्स की वैल्यू किसके नियरर जाएगी, 2 के नियरर जाएगी, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये जब इंटरवल लूंगा तो ये छोटे इंटरवल में आता जाएगा, ठीक है। तो आप इसको आप इक्विवेलेंटली बोल सकते हो कि जब मैं ये इंटरवल में, जैसे जैसे ये इंटरवल छोटा होता जाएगा, 1 के आगे पीछे जाएगा, 1 की ओर जाएगा, इस वैल्यू को मैं जब इसमें स्टडी करता हूँ, इधर से या इधर से, ये वैल्यू कहाँ जाती है, ये 2 को। और जैसे जैसे ये वैल्यू एक्स की, जो ये एक्स है आपका, ये आपका एफ एक्स है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, 1 की ओर जाएगी, तो ये वैल्यू किसकी ओर जाएगी, ये 2 की तरफ जाएगी। जैसे ये लेफ्ट से, सॉरी राइट से जाऊंगा, तो ये वाली वैल्यू जो आएगी, ये नीचे को आएगी 2 की तरफ। तो मैं हर बार देख रहा हूँ कि जैसे जैसे एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को, तो जो एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 2 के बराबर जा रही है, ठीक है। तो इसको हम लिमिट की फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में। और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जब जब आपका 0 <1 से छोटा होगा डेल्टा से, ये इम्प्लाई करेगा कि एफ एक्स की वैल्यू जो होगी वो किससे नियर होगी, 2 के बराबर होगी, 2 के नियरर होगी, ठीक है। बराबर नहीं होगी, 2 के बराबर होगी। तो ये चीज़ें, एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाली कंडीशन, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस कंडीशन, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस कंडीशन, और ये वाली कंडीशन की इक्विवेलेंट है किससे,
कि एक्स किस में बिलोंग करता है, डिलीटेड नेबरहुड डेल्टा, 1 + डेल्टा में, क्योंकि इसके नियरर वैल्यू लेगा। तो ये इम्प्लाई करेगा कौन सा वाला, जो एफ एक्स है वो किस में जाएगा, वो जाएगा 2 - एप्सलॉन 2 + एप्सलॉन, ठीक है। ये एप्सलॉन है, थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, ये एप्सलॉन रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एप्सलॉन ले रहे हैं हम लोग। तो टू माइनस, क्योंकि ये मतलब टू के नेबरहुड में जाएगा, मतलब टू के नियरर वैल्यू होंगी जब एक्स की 1 के नियरर वैल्यू होंगी। और एक चीज नोट कर लेना, एक्स जो होगा वो नॉट इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि अगर 1 होगा फिर तो स्टडी करने का मतलब ही कोई नहीं है, फिर हम लोग फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे, सीधी वैल्यू आ गई। लेकिन जब भी एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, या एक्स इज नॉट इक्वल टू सम अदर नंबर, तो हमें उस नंबर के आगे पीछे लिमिट स्टडी करनी पड़ती है। उस टाइम हम लोग क्या फंक्शन का बिहेवियर देखते हैं, कि उस पॉइंट के आगे पीछे उस फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक हम लोग आए हैं, तो हमें थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो गया होगा लिमिट का। तो अब हम लोग बात करेंगे लिमिट की। अब हम लोग, लिमिट का मीनिंग आपको पता चल गया कैसा है। तो अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ लिमिट, ठीक है। जो हमारा पर्पस था कि लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है, ये सारा पढ़ने का मतलब यही था कि लिमिट की डेफिनेशन। सो डेफिनेशन पे बात करते हैं, जिसमें जिसका हम लोग वेट कर रहे थे कि इसको हम पढ़ सकते हैं प्रॉपरली। डेफिनेशन, लिमिट क्या होती है। ए फंक्शन, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी, इज सेड टू हैव, टू हैव लिमिट, ये कोई लिमिट होगी, सो सेड टू हैव लिमिट एल, एल लिमिट होगी एज एक्स टेंस टू, टेंस टू और अप्रोचेस टू, और अप्रोचेस टू, जो मर्जी लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, अप्रोचेस टू ए। ये जो एफ एक्स है ये किसको जाएगा, इसकी लिमिट एल होगी एज, जब एक्स किसको अप्रोच करेगा, सॉरी यहाँ पे ए, एक्स अप्रोचेस टू सम ए, इफ, कब होगा ये ऐसा, इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, हाउ एवर स्मॉल, जितना मर्जी छोटा ले लो इसको, हाउ एवर स्मॉल, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एप्सिलॉन और डेल्टा बहुत स्मॉल होते हैं। सो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये बाद में बात करेंगे कि डिपेंडेंस क्या होती है, मैं बताऊंगा इसमें कैसे होता है। डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन, डिपेंडिंग ऑन, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। सच दैट, सच दैट, सच दैट एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब ये, क्योंकि ये बराबर नहीं होगा एक्स के, तो तभी हम लोग अप्रोच की बात करते हैं। जब भी एक्स अप्रोचेस को बात करें, जब भी हमने एक्स अप्रोच को ए करना है, इसका मतलब यही होता है कि एक्स जो है ए के बराबर नहीं है, ठीक है। तो जब हमें एक्स अप्रोच को ए को पता है, हमें एक्स अप्रोच कर रहा है, तो ये जीरो लिखो नहीं लिखो, इसका मतलब यही है, ठीक है। इसका मतलब पहले ही यही होगा कि ये क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा होगा। चलिए ये लिख लेते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि डेफिनेशन है, उसके बाद हम इसको यूज भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अंडरस्टूड होगा कि वो जो वैल्यू होगी वो एक्स जो होगी ए के बराबर नहीं होगा। implies, implies एफ एक्स माइनस एल, वो किससे छोटा होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस जो होगा बहुत छोटा होगा, तब इन दोनों का डिस्टेंस भी बहुत छोटा होगा। दैट इज, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, एफ एक्स माइनस एल, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर, जब भी, वेन एवर जीरो एक्स माइनस ए, दिस इज वेरी स्मॉल, जब ये डिस्टेंस बहुत छोटा होगा तब ये डिस्टेंस भी बहुत छोटा होगा। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, मैंने नेबरहुड का भी बताया, ये मॉड के नेबरहुड भी रिप्रेजेंट करता है। जब x क्या है a के नेबरहुड में है, तो एफ एक्स क्या है l के नेबरहुड में है। अब नेबरहुड का मतलब क्या होता है, कि अगर x जो वैल्यू लेता है नियरर टू a, तब आपकी एफ एक्स की वैल्यू क्या होंगी, वो l के नियरर होगी। एंड वी राइट इट एज, एंड वी राइट इट एज, इसको कैसे लिखते हैं, सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं,
एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ एक्स, ये सिंबॉलिक लिखने का तरीका है। ये किसके बराबर होगा? ये सिंबॉलिकली है, ठीक है। इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं। अब देखो ये बराबर नहीं होगा, ये इसका मतलब क्या है कि जब आपका x अप्रोच करता है a को, जब ये इसका बहुत नियरर है, तो एफ एक्स भी क्या होगा? ये नियरर होगा इस वैल्यू के, ठीक है। ये एग्जैक्टली ये वैल्यू नहीं लेगा, लेकिन ये इसके बराबर होगा, इसके नियरर होगा, ठीक है। तो यही मतलब है इसका। तो ये जो एप्सिलॉन डेल्टा हमें अलग अलग लेने पड़ते हैं, ये इसीलिए लेने पड़ते हैं क्योंकि ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है। अगर आप डेल्टा स्मॉल लेना चाहो तो बहुत स्मॉल है तो आप डेल्टा ही ले सकते हो, तो ये बहुत छोटी चीज़ें हो जाएंगी। ये जो डिस्टेंस है बहुत छोटा होना चाहिए, ये डिस्टेंस जब जब छोटा होगा। तो कहने का मतलब जब जब एक्स अप्रोच करेगा ए को, तब तब एफ एक्स किसको अप्रोच करेगा? एल को। अब अप्रोच का पता तो पता चल गया आपको। अप्रोच का मतलब है वो नियरर टू, जो भी जिसको अप्रोच कर रहा है, जिस एलिमेंट को, जैसे एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, तो एक्स की वैल्यू नियरर टू ए होंगी, लेकिन ए नहीं होगी। सिमिलरली एफ एक्स जो होगा वो अप्रोच करेगा एल को, एफ एक्स की एल के आगे नियर नेबरहुड में सारी वैल्यू ले लेगा, जो इससे जो नियरेस्ट वैल्यू है वो सारी ले लेगा, लेकिन ये क्या है? एल के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? जो अप्रोच का मतलब है कि ये उसके नियरर वैल्यू लेगा, उसके क्लोज वैल्यू लेगा, बट एग्जैक्टली सेम वैल्यू नहीं लेता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है इसकी लिमिट की। फाइन। अब हमें देखना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी देखनी है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, बात करते हैं। अरे यार, हाँ, हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे थोड़ी सी, वो देखते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, इनकी बात करेंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? ए फंक्शन, लिखने का तरीका वही है। ए फंक्शन एफ एक्स इज said to have, is said to have right limit, right limit एल, लिमिट वैसी रहेगी एज एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव। ए नेगेटिव का मतलब जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे, जैसे मैंने ये लिखा था, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था, अगर मैं राइट साइड से अप्रोच करता हूँ, दिस इज राइट साइड, लेफ्ट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड। अगर मैं राइट साइड से अप्रोच करूंगा इसको, वन को, तो ये नीचे को आएगी। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो ये लिमिट ऊपर को जाएगी। तो ये वाला पोर्शन, अगर यहाँ से आप खड़े, यहाँ पे खड़े हो जाइए, तो ये वाला पोर्शन जो होगा, ये आपका राइट होगा, ये आपका लेफ्ट होगा। तो जब यहाँ से लिमिट आएगी तो इसको राइट लिमिट कहेंगे, यहाँ से लिमिट जाएगी तो इसको लेफ्ट लिमिट कहेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा। ये लेफ्ट लिमिट हो गई आपकी, ये आपकी ऊपर से आएगी नीचे, तो राइट लिमिट, यहाँ से नीचे से ऊपर जाएगी, तो ये लेफ्ट लिमिट होगी। तो जब जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे, जब आप यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, तो ये जो है आपकी वैल्यू ऊपर को जाएगी। जब आप लेफ्ट से, सॉरी, राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे, तो ये जो वैल्यू है ये नीचे की तरफ आएगी। तो इस लिमिट को हम लोग राइट लिमिट बोलेंगे, इस लिमिट को हम लोग लेफ्ट लिमिट बोलेंगे। तो ज़रा इसको लिखने का जो तरीका है वो देख लेते हैं। हाँ, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव ज़ीरो, ठीक है। तो नेगेटिव जीरो भी लिख सकते हो, क्योंकि जीरो से जो है वो नेगेटिव, सॉरी ये नेगेटिव साइड, सॉरी जीरो इसमें नहीं लिखेंगे, नेगेटिव साइड में, ऐसे दोनों साइड लिख सकते हो आप, ठीक है। हाँ, अब ये लिमिट कैसी होगी? एंड रिटर्न एज, एंड रिटर्न एज, हाउ टू राइट दिस, लिमिट एज, रिटर्न एज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एल, इफ, ये कब होगी? इफ वो सब वैसे ही चलेगा, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो,
हाउ एवर स्मॉल, जितना मर्जी छोटा ले लो इसको, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, सच दैट, अब थोड़ा सा बाकी तो वैसा ही लिखेंगे जैसे हमने पीछे लिखा था, एक्स माइनस एल, ये डिस्टेंस बहुत छोटा होगा, देन वेन एवर, वेन एवर जो ये वाला डिस्टेंस है, वेन एवर ए माइनस डेल्टा, वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू ए, जो ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन ए, जो आपका जो आपका एक्स है वो किस साइड से जाएगा, लेफ्ट साइड से जाएगा। अब इसको डायग्रामेटिकली देखना हो तो डायग्रामेटिकली हम डायग्रामेटिकली देखने की कोशिश करते हैं इसको। चलो इसको फिलहाल इतना याद रखिए, ए माइनस लैम्डा, ये आप लेफ्ट साइड से एक्स की वैल्यू जो होंगी वो लेफ्ट साइड से जाएंगी, तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा ए। तो जब ये लेफ्ट वाला पार्ट लेंगे इसमें, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं लेफ्ट लिमिट। अभी मैं इसको बताऊंगा दोबारा से, इसको डायग्राम लेके बताऊंगा कैसे होता है, फिगर लेके बताऊंगा कैसे होता है। ए फंक्शन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का भी बिल्कुल सेम तरीके से लिखना है, एफ एक्स इज सेट टू हैव सॉरी, लेफ्ट लिमिट एल, लिमिट के केस को, लिमिट को हम लोग लेफ्ट बोल देंगे, ठीक है, एज एक्स टेंड्स टू, अब इस केस में आपको ए प्लस लिखना है, और आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स टेंड्स टू ए प्लस, ठीक है, ये मतलब ए की पॉजिटिव साइड वाली वैल्यूज लेनी है। एंड रिटर्न एज कैसे लिखते हैं इसको, सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, ये जो लिमिट है इस लिमिट को बोलेंगे राइट लिमिट। एंड इफ, ये कब होगी, इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन तो बहुत छोटा होगा, गिवन एप्सिलॉन हाउएवर स्मॉल, क्योंकि स्मॉल वैल्यू इसलिए है क्योंकि इनका डिस्टेंस बहुत स्मॉल होगा, क्योंकि दैट इज जो एफ एक्स होगा जो नेबरहुड में होगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, ये डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, सच दैट एफ एक्स, जो डिस्टेंस बिटवीन एफ और एल के बीच में डिस्टेंस होगा वो बहुत छोटा होगा, वेन एवर, जब आपका जो एक्स होगा वो किसके बीच में होगा, ए प्लस डेल्टा, मतलब हमने राइट साइड से ले ली है वैल्यूज इसकी, दैट इज एक्स किस में बिलोंग करता है, ए प्लस डेल्टा, ठीक है। तो ये हमने राइट साइड से जब वैल्यूज आएंगी, ये कौन सी हैं, जब लेफ्ट साइड से वैल्यू आएंगी। अब इसको फिगर में देखते हैं जरा कैसा होता है, फिगर में चेक करते हैं। अब देखिए फिगर में कैसा होगा, ये वैल्यू है, ये आपकी एल वैल्यू है, अब जरा देखते हैं इसमें, ये एल है आपका, ये एफ एक्स की वैल्यू होंगी ऊपर, और यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू होंगी, ठीक है। तो ये हमारा ए है, ये हमारा ए माइनस डेल्टा है, ये डेल्टा जो नेबरहुड लेते हैं हम लोग ए प्लस डेल्टा है, तो यहाँ पे आप करोगे तो ये एल माइनस एप्स एल प्लस एप्सलॉन है, यहाँ पे क्या आएगा, एल माइनस एप्सलॉन है, क्योंकि इसका मतलब तो यही होता है ना, आपने अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया भी था, इसका मतलब होता है कि जो एफ एक्स है वो किस में बिलोंग करता है, एल माइनस एप्सलॉन, एल प्लस एप्सलॉन। तो ये आपको अब पता होना चाहिए कि ये दो चीज़ें इक्विवेलेंट होती हैं, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू ए के बराबर तो नहीं होगी, जैसे जैसे ये मैं लूंगा इसको, आप देखो ये वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये वैल्यू है आपके पास, लेट इट बी, ये आपके पास, ये हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है, एल प्लस एप्सिलॉन है, ये वैल्यू आ गई, ये एग्जैक्टली इसके डिफरेंट भी हो सकती हैं, तो ये वैल्यू आ गई एफ ऑफ ए माइनस डेल्टा, जब आपके पास एल माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, मुझे इसको थोड़ा सा यूज़ करना, ये आपको आइडिया क्लियर हो गया कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। अब देखिए, जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो ये वाली वैल्यूज़ जो हैं, आ, ये वैल्यूज़ कुछ इस तरह से होंगी,
इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये होगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये होगी। तो इस तरह से बढ़ती हैं। तो ये वैल्यूज किस तरह जा रही हैं, ऊपर की ओर जा रही हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे मैं लेफ्ट की तरफ जाऊंगा, जैसे ही मैं, सॉरी, ये लेफ्ट है, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। तो जैसे ही मैं लेफ्ट से ए की तरफ जाऊंगा, दैट इज ये वाले पोर्शन से ये वाले इंटरवल लूंगा, ए माइनस डेल्टा। जब ए माइनस डेल्टा में जाएगा, तो ये जो लिमिट जा रही है, ये जो लिमिट की वैल्यू आ रही है एल की तरफ जा रही है, इस लिमिट को मैं बोलूंगा दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। ये सॉरी, ये आपकी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। हाँ, ये आपकी जा रही किस साइड, राइट साइड जा रही है ना, ये आपकी जाएगी लेफ्ट साइड। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, जब लेफ्ट से राइट जाएंगे हम लोग, तो ये आपकी बन जाएगी, अरे मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। जस्ट लेट मी करेक्ट दिस। ये थोड़ा सा इसमें है, ये राइट है ना, इसको आप, चलो इसको मैं सारा चेंज नहीं करता, यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ। क्योंकि ये जो चीज़ है, ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है। ये जो चीज़ है आपकी, ये आपकी राइट हैंड लिमिट है। ये राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। ये राइट हैंड लिमिट। जब क्या है, बाकी वो वाला चीज़ वैसा ही रहेगा। ये लेफ्ट होगा, तो आपको लेफ्ट साइड से जाना है, ये लेफ्ट साइड से जा रहे हैं हम लोग, राइट, लेफ्ट से राइट जाते हैं, ठीक है। तो तभी ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो ये लेफ्ट साइड से जाएंगे, तो ये लेफ्ट लिमिट हो जाएगी आपकी। सॉरी, राइट से लेफ्ट जाएंगे तो ये आपकी राइट लिमिट दे देगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी तो ओके है। ओके, डन। तो चलो मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, ये थोड़ा सा। हाँ, अब देखते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे मैं ए माइनस डेल्टा से ए की तरफ जाऊंगा, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये लेफ्ट है ना आपका, तो लेफ्ट से मैं जा रहा हूँ ए की तरफ, ठीक है। जैसे जैसे मैं लेफ्ट से ए की तरफ जाऊंगा, तो ये वैल्यू जो है ना, ये ऊपर की तरफ वैल्यू जाएंगी, पहले ये वैल्यू लेगी, फिर यहाँ से वैल्यू आगे कोई, यहाँ से वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग ये आगे वैल्यू। तो ये किसकी तरफ जा रहा है, एल की तरफ जा रहा है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जब ए माइनस डेल्टा और ए के बीच में लूंगा, मतलब ये लेफ्ट से जा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं लेफ्ट से जाऊंगा, जब मेरा एक्स इसमें होगा, तो मेरा एफ एक्स जो होगा, वो क्या होगा, वो किस में होगा, एल माइनस एप्सलॉन, एल प्लस एप्सलॉन, ठीक है। तो ये मेरा एल की तरफ जा रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। जो एफ एक्स है वो किसको अप्रोच कर रहा है, एल को अप्रोच करता है। और जब आपका एक्स लेफ्ट साइड से जाए, तो जो लिमिट होती है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट लिमिट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका, जब आप लेफ्ट के साइड नंबर से जाओगे, ए माइनस डेल्टा से लेके ए तक जब एक्स में वैल्यू वेरी करोगे, तो जो आपका लिमिट आएगी, वो लिमिट जो होगी, उस लिमिट को हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब दूसरा पोर्शन ले लेते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे। जब मैं राइट से, ये राइट साइड है आपकी, ये कन्वेंशन है, ये वाली आपकी राइट साइड होती है, ये वाली आपकी लेफ्ट साइड होती है। जो आप सामने देख रहे हो, वही वही आपकी राइट है, वही आपकी लेफ्ट है, ठीक है। तो अब देखिए, ये राइट साइड से मैं इसको लेफ्ट साइड जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो लिमिट है, राइट साइड से मैंने ए की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, ए को अप्रोच कर रहा हूँ। तो जैसे मैं ए को अप्रोच करूंगा, तो यहाँ कोई पॉइंट होगा, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये कुछ वैल्यू होगी इसकी। यहाँ वैल्यू लूंगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इस साइड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू किस तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, एल की तरफ, ठीक है। तो जब भी मेरा एक्स जो है, वो वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके ए प्लस डेल्टा की ओर, ठीक है। जब मेरा एक्स क्या है, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, जब एक्स मेरा किस में, ए और ए प्लस डेल्टा के बीच में, ए जो ए है, इसके और ए प्लस डेल्टा के बीच में लाई करेगा। तो जो मेरे पास एल की जो वैल्यू, जो एफ है, वो किसकी तरफ जा रहा है, एल की तरफ जा रहा है। तो आपका जो एफ एक्स है, वो किसकी तरफ जाएगा, एल की तरफ जाएगा। तो ये वाला जो एल होगा, जो जो लिमिट होगी, इस लिमिट को हम लोग बोलते हैं, इस लिमिट को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, ठीक है।
तो जब आप राइट साइड से अप्रोच करोगे, जब आप राइट साइड से ए की तरफ अप्रोच करोगे तो ये क्या, राइट राइट हैंड लिमिट होती है। जब लेफ्ट हैंड से अप्रोच करोगे ए की तरफ, तो ये लिमिट जो होती है वो राइट हैंड लिमिट होती है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। एक फंक्शन जो है वो टेंड करेगा राइट लिमिट पे जब एक्स अप्रोच करेगा, एक्स नेगेटिव, एक्स नेगेटिव का मतलब इसकी नेगेटिव साइड। ए की नेगेटिव साइड कौन सी होती है, जब आपके पास ए होगा यहाँ पे, तो ये आपकी नेगेटिव साइड होगी। ये आपकी, अरे यार, ये आपकी नेगेटिव साइड होगी। एस से लेस देन ए से छोटे होंगे, ये सारे ए से बड़े होंगे, तो ये पॉजिटिव साइड्स होती है। ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव साइड है, ये राइट साइड है, ये आपकी लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो अब देखिए, ये फंक्शन जो है आपका, ये एल इसकी राइट लिमिट होगी जब आपका एक्स अप्रोच करेगा, और उसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हाउएवर स्मॉल देयर इज डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, ये बहुत छोटा होगा डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, सच दैट एफ एक्स माइनस एल जो है, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटा होगा जब जब एक्स जो अप्रोच करेगा किस साइड से, लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा। तो ये लेफ्ट साइड है ना, ए माइनस डेल्टा, बेसिकली क्या है जो ए माइनस डेल्टा जो होता है, ये थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूँ, ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, ये जो पूरा इंटरवल होता है, ये एक्स माइनस ए जो इंटरवल लेस देन डेल्टा, ये जो इंटरवल होता है, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है ए माइनस डेल्टा इंटू ए यूनियन, क्योंकि ए तो इसमें आता नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल है, तो यूनियन ए प्लस डेल्टा, ये आपका लेफ्ट इंटरवल है, ये आपका राइट इंटरवल है। तो जब आपका एक्स किस में होगा, लेफ्ट इंटरवल में होगा, तो मैं बोलूंगा ये लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। जब आपका जो एक्स होगा राइट इंटरवल में होगा, ये वाला राइट साइड में जो इंटरवल है, इस साइड से अप्रोच करेगा, तो मैं बोलूंगा ये क्या है, राइट हैंड लिमिट है। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी जो चीज़ें हैं वैसी हैं, एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये वाली लिमिट ऐसे लिखते हैं, एप्सिलॉन भी वैसा ही है, डेल्टा भी वैसा ही लिया हमने। तो ये अप्रोच करेगा एल को जब आपका एक्स किस में होगा, इस पॉजिटिव सॉरी, ये राइट इंटरवल में, जहाँ इसको मैं कहूँगा कि राइट साइड से जो अप्रोच करेगा ए को एक्स जो है, तो उस केस में मैं क्या कहूँगा, ये क्या है, राइट लिमिट है। ठीक है, तो एक जो आपने बहुत फेमस एक चीज़ पढ़ी होगी, जब आपकी, अब आपने ये भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, चलो इसको मिटा देते हैं, अब भी इसका काम खत्म हो गया। आप देखिए ज़रा, अब आपकी, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो लिमिट है वो तब एग्जिस्ट करेगी जब उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होंगी। तो अगर राइट हैंड लिमिट जो होगी, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, जब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगी, तो तब हम लोग कहेंगे कि लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इसकी जो कॉमन वैल्यू होगी, कॉमन वैल्यू, कॉमन वैल्यू को, ये बेसिकली होता क्या है, कॉमन वैल्यू को हम लोग लिमिट से लिख देते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, सॉरी, राइट हैंड लिमिट है एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू, जब ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव है, एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट, और इनकी जो कॉमन वैल्यू होगी वो किसके बराबर होती है, जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये कॉमन वैल्यू के बराबर होंगे, वो कॉमन वैल्यू किसके बराबर होती है, एफ एक्स के बराबर होती है, उसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और कॉमन वैल्यू, ये कॉमन वैल्यू है इनकी, तो कॉमन वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये है हमारा मीनिंग, जो मीनिंग और डेफिनेशन किसकी, लिमिट की। आई होप आपको ये समझ आई होगी। इसमें आपको पेशेंस चाहिए इस लेक्चर को पढ़ने के लिए, तो थोड़ा पेशेंस से इसको पढ़ना, फिर ही आपको ये समझ आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा कि लिमिट का क्या मतलब है, एक्स अप्रोच क्या मतलब होता है, तो ये सब हमने पढ़ा इसमें। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो वैसे मैं क्लासेस में पढ़ाता ही हूँ, तो आप इस वीडियो को उस क्लासेस के साथ जोड़ के पढ़िएगा, तो आपको आइडिया जो है ज़्यादा क्लियर होगा। सो मैं आज यहीं पे रुकता हूँ। सो थैंक यू, तो आप इसको पढ़ते रहिए।
अगर कोई प्रॉब्लम आती है इसमें तो मेरे को क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो अभी हम लोग यहीं पे रुकते हैं। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, इस पे थोड़ी सी एग्जांपल्स करेंगे लिमिट्स के ऊपर। तो आज इतना ही, थैंक यू।